क्या, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, इसकी बात को जानते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। सिंपल इंटरेस्ट जितना अच्छे से हम समझ पाएंगे उतना ही अच्छे से हम किसको समझ पाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ, अगर इंग्लिश में बात करूँ तो इंटरेस्ट, हिंदी में तो ब्याज साफ साफ लिखा हुआ है, ब्याज कौन नहीं जानता। अगर आप बैंक की बात करते हैं तो डेफिनेटली ब्याज की बात तो होती है। कुछ लोग ब्याज पे पैसे भी उठाते हैं, है कि नहीं। तो ब्याज पे पैसे देने का मतलब ये हो गया कि आप उससे वो पैसा तो लेंगे ही लेंगे जो आपने दिया है, और आप उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा, जो भी परसेंटेज होगा, ब्याज इज़ ऑल अबाउट परसेंटेज, है कि नहीं। तो परसेंटेज चैप्टर आपने समझा ही है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात भी करेंगे। अच्छा, अब जो भी इंटरेस्ट होता है वो हमेशा बढ़ता है, इंटरेस्ट कभी कम नहीं होता है। जैसे अभी तक आपके प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट भी हो रहा था, लॉस भी हो रहा था, परसेंटेज में चीज़ बढ़ भी रही थी और परसेंटेज में चीज़ घट भी रही थी। अब ये जो चैप्टर है सिंपल और कंपाउंड, इनमें मामला घटेगा नहीं, इनमें मामला बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो बात अलग है कितना बढ़ेगा, समझ में ही बात। अगर आप बैंक में अपना पैसा डाल दें, भले ही वो 2% से ही बढ़े, कितने से बढ़े, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप डाल दें तो वो बढ़ेगा ज़रूर, वो घटेगा नहीं। अगर आपने बैंक में मान लो 2 लाख रुपए डाल रखे हैं तो उसका 2% बढ़ता रहेगा हर साल, अगर आप उसे छेड़ो भी नहीं तो। एफडी वेफडी की बात तो मैं अलग कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट का मतलब जैसे इसका नाम है ऐसे इसका काम है, साधारण ब्याज। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको ब्याज लेना है, अगर आपको बैंक जाना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। बिना पैसे के काहे का ब्याज और काहे का कुछ चीज़। पैसे का मतलब हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल। क्या मतलब हो गया, प्रिंसिपल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, तो सिंपल सी बात है, आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। हाँ, एसआई का फॉर्मूला आपका बनेगा PRT/100, जिसमें P का मतलब वो पैसा जिसकी बात हो रही है, P का मतलब वो पैसा जिसकी बात हम करेंगे, हाँ। तो एसआई का मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से है, जैसे कि आप जान रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। पी का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे वो पैसा है जो आप लगाएंगे। कोई भी आदमी 10,000 रुपये लगा सकता है, 12,000 रुपये लगा सकता है, 2,000 रुपये लगा सकता है, 5 लाख रुपये लगा सकता है, कितनी भी लगा सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है रेट, किस दर से वो पैसा बढ़ेगा। जैसे कुछ लोग बहुत बोलते हैं प्रॉपर्टी खरीद लो अगर किसी के पास ठीक ठाक पैसा है तो प्रॉपर्टी का ये मतलब है प्रॉपर्टी बढ़ती बहुत तेज़ है नेचुरली, है ना। अगर आपने ठीक ठाक जगह ले रखी है, ठीक ठाक क्यों नहीं कह रहा कि बिल्कुल एकदम पीक पे ले रखी है तो महंगी पड़ेगी, तो नेचुरली बढ़ती है। इसके बाद तीसरी चीज़ होती है कितने टाइम आपने उसको रोका, भाई ये भी तो डिपेंड करेगा ना। आपने आज खरीदी 1 महीने बाद बेचने लग गए तो क्या फ़ायदा होगा फिर तो। लेकिन अगर आप उसको रोकते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल तो उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है ना। अच्छा, तो इसका मतलब पी की ज़रूरत है, पैसा तो होना ही चाहिए तभी ब्याज की बात होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कौन रेट अच्छा देगी चीज़। फिर उसके बाद होता है कितना टाइम आपने उसको यूज़ किया, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद ये तो है ही 100। अच्छा, ए का मतलब क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट मतलब आपका जो पैसा आपने लगाया था और उस पर क्या मिला आपको, ब्याज। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P+SI। आप इन सब बातों को लिख सकते हैं। तो आधी चीज़ें जो हैं अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एसआई का बेसिक फार्मूला है। इस बेसिक फार्मूले पे आपको मिलेगा तो एक सवाल मिलेगा, लेकिन इसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनेंगी जो आपकी धीरे धीरे मूव करेंगी, ठीक है ना। तो अब बात को समझते हैं, चलूँ आगे। ओके, तो पैसा होना ज़रूरी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की ज़रूरी है, और टाइम। अब एक एक करके एक चीज़ की बात करते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल की बात करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा तो जो होगा जिसके पास जितना होगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, है ना। तो हेडिंग डालिए रेट कॉन्सेप्ट। रेट कॉन्सेप्ट नेचुरली ऐसे लिखा होता है, जैसे ऐसे लिखा होगा कि 20% प्रति वर्ष, ऐसे लिखा होगा प्रति वर्ष, या इंग्लिश में लिखा होगा 20% पर एनम। क्या लिखा होगा, 20% पर एनम। पर एनम का मतलब पूरे साल भर का, ठीक है ना। ओके, अब एक बार बताइए क्या आपने परसेंटेज की वैल्यूज पढ़ी हैं। X% का मतलब क्या होता है, X/100। ये बताइए 2% का मतलब क्या होता है, 1/50। ये बताइए 4% का मतलब क्या होता है, आपको पता है लेकिन स्टिल मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, रिमाइंड भी हो जाएगा। ये बताइए 5% का मतलब क्या होता है, 1/20।
ये बताइए 8% का मतलब क्या हो सकता है? 8/100 लिख सकते हैं और 4 से कट कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है? 2/25। अब तो ये याद भी होते जा रहे होंगे, याद नहीं हो रहे तो और ट्राई करिए, हो जाएंगे। 10% का मतलब क्या हो सकता है बताइए? 10/100। और 10/100 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/10। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 12% की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 12/100, और जिसको आप कट पिट करके क्या लिख सकते हैं? 3/25। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट होता है एक 15%, काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है 15/100, और 15/100 का मतलब क्या हो सकता है? 3/20। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। 15% के बाद 20% भी एक इंपॉर्टेंट रेट है जो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं आती हैं वैल्यूज़ तो आप बिल्कुल राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो पा रही है तो अगर उसको लिख लेते हैं तो ज़रूर याद हो जाती है। ये खासियत होती है कि दिमाग हमारा ऐसा है, आप नोटिस करना, अगर आपको कुछ याद नहीं होती, अगर आप उसको लिखना शुरू कर दें तो आपको याद होनी शुरू हो जाती है। 20% का मतलब ये हो गया। 25% का मतलब क्या हो सकता है बताइए? 1/4। 30% का मतलब बताइए क्या हो सकता है? 3/10। 40% का मतलब क्या हो सकता है? अरे कोई ऐसा तो नहीं है इसने अभी यूपी पुलिस का फॉर्म ना भरा हो? भर दीजिएगा अगर है, वही मैं कह रहा हूँ, अगर भरा नहीं है तो भर दीजिएगा। 50% का मतलब क्या हो सकता है? 1/2। ऐसे आप कह सकते हैं 80%, वैसे ये सब 80% वगैरह तो देखने को मिलेंगे नहीं, बट फिर भी तो कितना आ गया? 2/5। राइट। ये तो है कुछ बेसिक रेट परसेंटेज। क्या 4/5? सॉरी, हाँ मैं जल्दबाजी में मैं अगले की तरफ चला गया। तो ये आ गया आपका 4/5, है ना। अब बात को आगे लेकर चलते हैं। तो ये रेट परसेंटेज है, आपने पढ़ी है, मैं नया नहीं कह रहा, ये आपने पढ़ा है, कुछ नया नहीं बता रहा है इसमें, ये आपने समझा है। अब आपको आगे बढ़ना होगा। आगे कैसे? आइए, अब आप सभी जानते हैं कि 6 1/4% की वैल्यू क्या होती है बताइए? 1/16। आप सभी जानते हैं 11 1/9% की वैल्यू क्या होती है? 1/9। आप सभी जानते हैं 9 1/11% की वैल्यू क्या होती है? 1/11, है ना। ओके। इसके बाद आप ये भी जानते हैं 12.5 की वैल्यू क्या होती है? 1/8। वेरी गुड। आप ये भी जानते हैं 14 2/7% की मतलब क्या होती है? 1/7। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 16 सही 2/3 सभी जानते हैं क्या होती है बताइए? 1/6। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि 33 1/3%, इसको हम क्या लिख देते हैं? 1/3। अच्छा, 37 1/2% क्या होता है? 3/8। और अगर हम बात करें तो 66 सही 2/3 भी होता है, वो क्या होता है बताइए? 2/3। और भी हो सकते हैं बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा। समझ में आई बात? ओके। तो चलिए, रेट के बारे में क्लियर हुआ, रेट ऐसी हो सकती है अजीबोगरीब सी भी, तो वो सब समझ में आएगा आपको। इसके बाद हेडिंग डालिए टाइम कॉन्सेप्ट। टाइम जब भी हम बात करते हैं ब्याज के तौर पर, तो टाइम 3 प्रकार का हो सकता है। टाइम 3 प्रकार का कैसे? डाल दे बेटा हेडिंग। टाइम 3 प्रकार का कैसे हो सकता है? सबसे पहला टाइम सालों में तो होता ही होता है, उसमें कुछ नया बात है ही नहीं। टाइम महीनों में भी हो सकता है, किस में हो सकता है? और टाइम दिनों में भी हो सकता है। टाइम 3 तरीके का हो सकता है। तो टाइम अगर हम साल की बात करें, ईयर्स में भी हो सकता है, ईयर्स। टाइम मंथ्स में भी हो सकता है, 4 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 10 महीने का ब्याज भी लिया जा सकता है। नेचुरली जो लोग ब्याज पे पैसे देते हैं वो महीनों का हिसाब चलाते हैं, हर महीने पहुंच जाते हैं कि भैया लाओ क्या चल रहा है जीवन में, है कि नहीं। इसके बाद बात करते हैं टाइम दिनों का भी हो सकता है, डेज का, है ना। डेज क्या हो सकते हैं? जैसे कि आप मेरे को 50 दिन बाद पैसे दे देना, 60 दिन बाद पैसे दे देना। बैंक में जब आप पैसा डालते हैं तो दिनों के हिसाब से ही ब्याज होता है। क्लियर हुई बात? बस जिस दिन आप पैसा डालते हैं उस दिन ब्याज नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जिस दिन आप निकालेंगे उस दिन का पूरा मिलेगा। तो बैंक एक दिन खा जाता है, या तो डालने वाला समझ लीजिए जिस दिन आप पैसा जमा कर रहे हैं, या जिस दिन निकालने वाला, तो एक दिन वहाँ पे वो आपको वो कर देता है। तो ये वाली बात होती है। तो ईयरली, मंथली और डेज, टाइम तीनों में हो सकता है। ओके, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन की बात करूं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कि मान लीजिए किसी आदमी के पास 10,000 रुपये हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% पीए। पीए का मतलब होता है पर एनम, पर एनम या प्रतिवर्ष। आपने सुना होगा कुछ लोग नौकरी कर रहे होते हैं, प्राइवेट नौकरी, आपने तो सुना ही होगा
कि उसका पर एनम का पैकेज कितना है, सुना है कभी? वो पर एनम मतलब पूरे साल भर में वो कितना आदमी कमाता है। जब लड़की के लिए लड़का देख रहे होते हैं तो ऐसी बातें होती है ना, ऐसी तो बातें होती हैं कि लड़के का पैकेज कितने का है। भाई पैकेज ही तो पहले तो भाई लड़के की शादी के लिए तो पैकेज ही पूछा जाएगा, या फिर पापा क्या करते हैं। और पापा आजकल पापा भी नहीं पूछे जा रहे, पापा कुछ भी हो, लड़का क्या करता है। क्योंकि लड़कियां आजकल वो लड़कियों को भी वो है ना, लड़कियों को भी तो क्यूरियोसिटी है कि लौंडा कुछ करता नहीं है, पापा के नीचे ही रहे। समझ रहे हो बात को? हाँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं तुझे भी बोल रहा हूँ मैं, तू क्या हंस रहा है? तुझे भी बोल रहा हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। पापा करते हैं ठीक है, अच्छी बात है, तो फिर आप भी तो कुछ करने चाहिए हो, है ना। मतलब चलो पापा बैकएंड में हैं बट फिर भी, है ना। तो ये वाली बात होती है। तो पर एनम वहाँ पे पैकेज पूछा जाता है कि कितने साल वो कमाते हैं। 4 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, वो पता लग जाता है फिर आदमी को कि इसकी महीने की सैलरी क्या है, ठीक है ना। तो ये पर एनम पीए का मतलब पर एनम वही है, ठीक है ना। तो इतना रेट चल रहा है पूरे साल भर का। और मैं आपसे कहता हूँ कि बात चल रही है 3 साल की। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई साधारण ब्याज बताइए। तो काफ़ी आसान सवाल है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाँ भाई लिख ले तू, PRT/100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आप 10,000 डाल सकते हैं, रेट की वैल्यू 10% है, टाइम है आपका 3, और नीचे तो आपका 100 आ ही जाएगा। आप 2 0 से 2 0 कट कर सकते हैं। काफ़ी आसान सा सवाल है ये तो, लेकिन क्या करें आजकल पेपर में यही देखने को मिल रहे हैं। तो 3,000, तो आपका जो साधारण ब्याज रहेगा वो कितने रुपए रहेगा? 3,000, है ना। तो आपको 10,000 रुपये पे 10% का कोई रेट दे रहा हो तो 3 साल बाद आपके 13,000 हो जाएंगे। क्यों बोल रहा हूँ मैं 13,000 हो जाएंगे? क्योंकि 10,000 तो तुम्हारे थे ही, 3,000 तुमने क्या कर दिया, ब्याज ले लिया, तो 13,000 आपका मामला बन जाएगा, ठीक है। चलें आगे, आओ। अब अगर एक और क्वेश्चन की बात करूं, मान लो प्रिंसिपल है आपका 12,000 रुपये, रेट है आपका 8% प्रति वर्ष का, पीए का मतलब प्रति वर्ष ही होता है, पर एनम। और टाइम की बात करें तो टाइम है आपका 2.5 साल का, 2.5 ईयर। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साधारण ब्याज बताइए। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सब में यही सवाल देखने को मिल रहे हैं, है कि नहीं। तो बताइए कैसे करें, बड़ी आसान से बात। और बाकी जो आएंगे मुद्दे के वो भी हम पढ़ेंगे अभी। ओके, कौन सा कलर ले लूँ? ये हो गया, ये हो गया, ये वाला लेते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप जानते हैं कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12,000, रेट की वैल्यू हो जाएगी 8, टाइम की वैल्यू है 2.5, और नीचे आपका 100 आई जाएगा। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी। अच्छा, इस 0 से पॉइंट भी खत्म हो सकती है क्या? 25 अट्ठे कितने होते हैं? तो 12 गुणा 200, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे बताइए? 2,400 रुपये। तो आपको साधारण ब्याज के रूप में 2,400 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। समझ आया क्वेश्चन? देखिए 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से ये पॉइंट हट गया, क्योंकि अगर आप 0 का 10 की मल्टीप्लाई 2.5 में कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो ऊपर बचा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ऊपर बचा 12 गुणा 8 गुणा क्या, 25 की गुणा 8 में कर सकते हैं। कितना आता है 25 अट्ठे? 200, और 12 तो चल ही रहा है, तो 12 गुणा 200 कितना होता है? 2,400। किस नहीं, ये 2.5 का मतलब वो ईयर में ही कन्वर्ट है, नहीं तो वो लिखा होता 2 साल 6 महीने। ये 2.5 ईयर में ही कन्वर्ट है। 2.5 साल, तो 2.5 साल को कैसे लिखेंगे आप? 2.5 ईयर, है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता 2 साल 6 महीने तो हम, वो भी आ रहा है मुद्दा, वो सब मुद्दा आ रहा है, अभी आप इसको समझिए, ठीक है। क्लियर हुई बात? ओके, आइए, समझ आ गया? कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, लिखिएगा एक और सवाल। मान लो मैं आपसे कहता हूँ किसी आदमी ने बैंक में 35,000 रुपये जमा कर दिए और रेट चल रहा है आपका 6% पर एनम का, एफडी कर दिए समझ लीजिए। और जो टाइम है उसने कहा भाई साहब मैं निकालूंगा 9 साल बाद। तो आपको बताना है कि उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब उसके पैसे कितने हो जाएंगे। तो आप अमाउंट को मारिए गोली, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस
SI, तो आपको SI ही निकालना है। क्या निकालना है? तो आइए निकालते हैं। SI का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? PRT/100। अब प्रिंसिपल है आपका 35,000, रेट है आपका 6 और टाइम है आपका 9/100। 2 0 से 2 0 कट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? 9 छक्का कितने होते हैं? 54। तो 350 में 54 की गुणा करनी होगी। 0 तो बाद में लग जाएगा, तो 54 में 35 की गुणा कर लीजिए। 5 चौक 20, 2 5 5 25, 26 27, 3 चौक 12, 3 5 15 और 1 16। 1890, मतलब 1890 नहीं, एक्चुअली 18,900, क्योंकि एक जीरो भी तो थी। तो आपको इतना क्या मिल चुका है? साधारण ब्याज। लेकिन इसने पूछा है कि पैसा कितना हो जाएगा। तो अमाउंट के केस में प्रिंसिपल कितना है आपका? 35,000, उसमें आप 18,900 को ऐड कर देंगे। तो 0 0 9 8 और 5 13, 53,900। तो आपके अकाउंट में कितने दिख रहे होंगे 9 साल बाद? 53,900 रुपये आपके अकाउंट में दिख रहे होंगे। ठीक है, बात समझ आई? तो इस तरीके से आपका मूवमेंट रहेगा। क्लियर? तो ये तरीका है जो आपको समझना है। चलें आगे, आओ चलें, मूव करें। ओके, अब अगर मैं इसी में क्वेश्चन की बात बोलूं, मान लो किसी ने 12,000 रुपये जमा करे और आपका जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 20% प्रति एनम का, प्रति वर्ष। और मैं आपसे कहता हूं कि भाई बात चल रही है आपकी 9 महीने की। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, 9 महीने। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपका जो सबसे पहला काम होना चाहिए, इस 9 महीने को सालों में बदलने का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सालों का। अच्छा, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो अगर मैं 9 को 12 से भाग कर दूं तो ये किस में बदल जाएगा? ये सालों में बदल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन वही है, आपको जो पता ही है, SI का फॉर्मूला PRT/100। तो P का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? 12,000। R का जो वैल्यू रहेगा वो 20 रहेगा। और टाइम आप क्या लिखेंगे? 9/12, क्योंकि टाइम हो गया 9/12। और नीचे 100 तो आना ही आना है, उसमें तो कोई दिक्कत वाला विषय ही नहीं है। 2 0 से 2 0 कट मार दीजिए। 12 से आप इसे कट मार सकते हैं 10 बार। ऊपर आ गया आपका 10 गुणा 20 गुणा 9, तो क्या 1800 आ जाएगा? तो आपका जो ऐसा ही मिलेगा, साधारण ब्याज आपको मिलेगा, वो कितने रुपए मिलेगा? वो आपको 1800 रुपये मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको मूव कर लेंगे। ठीक है, समझ आई बात? तो ये मुद्दा आपका रहेगा। क्लियर? ओके, बंद मत कर, से थोड़ा खुला ही रहने दे हल्का सा। हाँ, तो ये बात क्लियर हो गई? तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको महीनों को किसमें बदलना पड़ेगा? सालों में। सालों में बदलने के लिए आपको उसको किससे भाग करना चाहिए? 12 से। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। मान लीजिए प्रिंसिपल है आपका 18,000, किसी आदमी ने 18,000 रुपये जमा करे, रेट चल रहा है 15% पर एनम का, टाइम है आपका 10 महीनों का। तो आपको बताना है साधारण ब्याज क्या होना चाहिए। एकदम बेसिक सवाल। तो सबसे पहले आप क्या निकालने की कोशिश करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है इसमें, निकालो सिंपल इंटरेस्ट कैसे करोगे। सबसे पहले बताइए 10 महीने को सालों में कैसे बदलूं? 10/12। हाँ भाई, समझ में आई बात? अब बताओ SI का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 18,000। रेट कितना है? 15। टाइम है 10/12 और गुणा 100 है ही। 2 0 से 2 0 कट गई। 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ऊपर रह गया 45, 5 और 10। तो ये कितना आ गया? 5 पंजे 25, 225 और 0 आएगा, ये आएगा 2250 आ रहा है क्या? तो 2250 आपका इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। कितने महीने का? 10 महीने का। ओके, अब आपको मैं एक और शानदार तरीका बताता हूं। ये बात समझ में आ गई?
कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, इसको चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज तो फाइल तो शेयर होगी। ठीक है, समझ आया भाई? क्लैरिटी मिली? एसआई के फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एसआई का फॉर्मूला क्या आएगा? पी आर टी अपॉन 100, पी की वैल्यू डाली, आर की वैल्यू डाली, टी की वैल्यू आपको पता है 10/12 हो जाएगी, बाकी तो गुणा वगैरह आप देख ही रहे हैं। ओके, अब मैं आपको एक चीज़, मजेदार चीज़ बताता हूँ। देखो, अब मान लो मैं कहता हूँ आपसे कि प्रिंसिपल है आपका 15,000 और जो रेट है वो है 16.2/3% प्रतिवर्ष, और टाइम की बात कर रहा हूं मैं 4 साल की। लिख लें इस क्वेश्चन को। तो आपको मैं पूछ रहा हूं एसआई क्या होगा। अब अगर ये जो रेट है ये कुछ ऐसा हो जाए अजीबोगरीब सा, अजीबोगरीब से मेरा मतलब है ये कोई नॉर्मल नहीं है, जैसे 16 होता 18 होता तो हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले में यूज़ कर सकते थे। ठीक है ना? तो आप ये बताइए 16/2/3 का कोई मतलब होता है? क्या मतलब होता है? 1/6। तो अगर आपने इसको 1/6 लिख लिया, फॉर्मूला तो आप जानते हैं एसआई का क्या होता है? पी आर टी बटे 100। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 15,000 है ना? रेट की वैल्यू कितनी है? अगर आप रेट को 1/6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? वैसे तो रियलिटी में रेट परसेंटेज में कितना था? 16/2/3, लेकिन अगर आप उसे 16/2/3 का मान क्या लिखेंगे? 1/6, तो नीचे 100 नहीं आएगा। नीचे क्या नहीं आएगा? एक्चुअली वो 100 को हटा के ही तो आपने उसको 1/6 लिखा है। अगर आप 16/2/3 का मतलब होता कितना है? 1/6। अगर आप उसे 1/6 लिख देते हैं तो बेसिकली फिर क्या नहीं आएगा? नीचे वाला 100 नहीं आएगा। और टाइम कितना लग रहा है? 4 साल। तो 4 की इसमें गुणा कर दीजिए, नीचे वाला 100 नहीं आएगा बस। तो ये आपका रेट आ गया, और यहाँ पे आप 4 की गुणा कर दीजिए। 6 से कट जाता होगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2500। 2500 गुणा 4 कितने होते हैं? 10,000। तो बेसिकली आपको इस 15,000 रुपये पर 16/2/3% की दर से 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने रुपए मिलेगा? 10,000। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? तो ये तरीका आपका रहेगा। चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और लिख लीजिए। इसी तरीके से मैं आपसे अगर कहता हूं कि प्रिंसिपल है, मान लीजिए 24,000 और रेट है आपका 33.1/3% प्रतिवर्ष, और टाइम है आपका 2 साल का, और मैं आपसे पूछूं कि साधारण ब्याज क्या होगा? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 33.1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3, सभी को पता है? ओके, तो जब आप इसे 1/3 लिखेंगे तो परसेंट नीचे वाला 100 नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा 100? इस फॉर्मूले में। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 24,000। रेट कितना है? 1/3, और टाइम है 2। तो जब आप इस परसेंटेज को ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये नीचे 100 नहीं आएगा। सॉल्यूशन कर लीजिए, कितना? 16,000। तो आपका जो इसमें वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताइए? 16,000। तो ऐसा ही कितने रुपए आ जाएगा? 16,000। कर सकते हैं? तो ये मुद्दा आपका रहेगा। चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सारा खेल ये है कि जो फ्रैक्शनल परसेंटेज आएगी इसका क्या करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ऐसा सच कोई दिक्कत वाला विषय आपको इसमें है नहीं। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना है। मान लो मैं कहता हूँ कि प्रिंसिपल है 19,000 और मैं कहता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आपका 5% का, और टाइम की बात करता हूँ मैं 3 साल की, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा ही बताओ। तो रुक जाइएगा ज़रा, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मतलब अगर करने को निकले तो इसमें है ही क्या, बताइए? बड़े आसान क्वेश्चन है।
अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ। ये बताइए रेट क्या चल रहा है? 5% का, और वो रेट कितने साल चला? 3 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि अगर 5% का रेट 3 साल चला तो बेसिकली टोटल रेट 5 गुणा 3 कितने परसेंट हो गया? 15% का रेट हो गया। कितने परसेंट का रेट हो गया भाई? अगर मैं कहूँ कि एक साल में 5% का रेट मिलता है तो अगले साल भी 5 ही मिलेगा, उससे अगले साल भी कितना ही मिलेगा? 5। तो बेसिकली देखा जाए तो टोटल रेट कितना हो गया? 15%। तो अगर आप सीधे 19,000 का 15% निकाल दें तो बस आंसर आ गया। फिर आपको पीआरटी फीआरटी लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज कॉन्सेप्ट। नहीं भाई, टोटल रेट मिल गया आपको। अब 19,000 का 15% निकालना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है, तो निकाल दीजिए फटाक से। तो इस तरीके को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम जो थोड़े सही क्वेश्चन होंगे वो में यही काम करेंगे। तो टोटल रेट जो हमें मिला वो 15% मिला, तो 19,000 का 15% निकाल दीजिए। आप ऐसे करके निकाल सकते हैं सीधे सीधे। तो 190 में आपको 15 की गुणा करनी है। 15 निम्मा 135, 13, 15 को 15 13 कितने हो गए? 27। 2750 आ रहा होगा, 2850, सॉरी 2850 आपका ऐसा ही आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। समझ आया? कुछ लिख सकते हैं, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब था परसेंटेज डायरेक्टली भी यूज हो सकती है, राइट? ओके, जैसे मैं कहता हूं कि किसी आदमी के पास 20,000 रुपए हैं, उसका जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 10% पर एनम का, और उसके जो टाइम है वो है 3.5 साल का। तो ऐसा ही बताओ। तो इसमें भी अगर आप बात करो तो टोटल रेट क्या हो सकता है? टोटल रेट अगर हम बात करते हैं, टोटल रेट 10% की गुणा आप 3.5 में कर दीजिए। तो 10 की गुणा अगर आप 3.5 में करेंगे तो ये 35% हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा? 35। अब 35% का रेट हो गया ओवरऑल, और आपको 20,000 की बात करनी है। तो 20,000 का अगर आप 35% कैलकुलेट कर लेंगे तो सीधे आंसर ही आएगा, है ना? तो इस 20,000 का आप निकाल सकते हैं 35%। देखिए एक चीज और बताता हूं, अगर परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 2 जीरो नीचे, तो इस परसेंटेज से सीधे 2 जीरो नहीं कट कर सकते आप। क्यों? बटे 100 लिखना है। तो अब 200 की गुणा 35 में करनी है। तो 200 की गुणा अगर आप 35 में करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7,000। तो आपको इस पे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? अगर आप नॉर्मल भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, बट ये थोड़ा आसान हो गया। मान लो पेपर में सब डेटा लिखा हुआ है, आपको सब कुछ पता लग गया, तो आप सीधे 10 की गुणा 3.5 में करोगे, सीधे 35% निकालोगे। उतना करने में आपको कतई समय नहीं लगेगा, राइट? आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? इसको राइट डाउन करना चाहते हैं कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्रिंसिपल पता लग गया, रेट पता लग गया, टाइम पता लग गया, इनका कंबाइंड रेट के बारे में बात क्लियर हो गई। कंबाइंड रेट का मतलब यह है कि टोटल रेट कितना आया। देखिए सब कुछ परसेंटेज बेस्ड ही चलेगा, तो ये भी बात परसेंटेज बेस्ड ही मूव कर रही है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई पैसा है, प्रिंसिपल है, मान लीजिए 28,000, और आपका रेट चल रहा है 18% का प्रति वर्ष का, और टाइम है आपका 5 साल का, और मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसा ही क्या होगा। तो आप सिंपली ये सोचिए कि पूरा रेट क्या होगा। अगर 18% प्रति वर्ष चल रहा है और 5 साल की बात हो रही है, तो 18% गुणा 5, तो टोटल रेट कितने प्रतिशत आ गया? 90%। समझ आया? 18 गुणा 5 कितने होते हैं? 18% अगर 5 साल चलेगा तो 18 18 18 5 बार, या 18 गुणा 5, तो 90% का रेट आ गया। अब आपको 28,000 का कितना निकालना चाहिए बताइए? तो 28,000 में आप 90% की गुणा कर दीजिए। परसेंटेज से फिर 2 जीरो गायब, तो 280 में 90 की गुणा करनी है। क्या आंसर आएगा? 9 अट्ठे 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25,200।
1000 आएगा ना, 25,200। अब बस तो यही आंसर है, राइट। तो हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे इस विषय पर, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि टोटल रेट कैसे निकालना है। टोटल रेट एक बार निकलेगा तो काम बनेगा, राइट। देखिएगा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि प्रिंसिपल है फॉर एन एग्जाम्पल 40,000, रेट आपका चल रहा है 12.5% पर एनम, और टाइम आपका चल रहा है 4 साल का। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा ही क्या होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो क्या ही बात होती है ना। तो अगर आप नोटिस करें 12.5 का मतलब क्या होता है, अभी तक आप 12.5 की गुणा 4 में कर रहे थे ना, 12.5 का मतलब क्या होता है। तो अब आप 1/8 की गुणा किस में कर लीजिए, 4 में। तो 1/8 की गुणा अगर 4 में करेंगे तो 4 ऊपर आएगा, तो 4 ऊपर आएगा और 1/8 ऐसे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बेसिकली आपको बस 1/2 करना है इसका। अच्छा, इसमें परसेंटेज भी खत्म हो चुकी है, सुन लीजिए, क्योंकि आपने 12.5 को ही क्या लिखा हुआ है 1/8, तो 12.5 को 1/8 लिखने का मतलब परसेंटेज का खेल खत्म। अब आपको इसका 4 साल का सीन बनाना है। ये आपका रेट की वैल्यू आ चुकी है और ये आपका ईयर्स आ चुके हैं। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब 4 तो ऊपर ही रहेगा, 1/8 इस तरीके से रहेगा, तो 1/2 आ गया। 1/2 ब्याज का मुद्दा आ गया। इसका मतलब 40,000 का अगर आप 1/2 कर दें तो सीधे आपको ब्याज मिलेगा। सीधे आपको क्या मिलेगा, ब्याज। नहीं तो आप 12.5 की गुणा 4 में करेंगे तो 50% ही आएगा। 12.5 की गुणा अगर 4 में करेंगे तो कितने परसेंट आएगा, 50%। लेकिन मैं आपको और इजी वे बता रहा हूँ कि 12.5 का मतलब सभी जानते हैं 1/8। 1/8 की 4 में गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा। तो आपको इस 40,000 का कितना निकालना है, 1/2। 40,000 का 1/2 होता है कितना, 20,000। तो सीधे ही देखते ही आ जाएगा, कुछ बच्चे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 40,000 का आपको क्या निकालना है, 1/2। तो 20,000 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा एसआई के तौर पर। तो आपको ये वाला मेथड भी अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। आइएगा जरा आगे बढ़ते हैं। ओके, लिखिएगा एक और सवाल। मान लो मैं कहता हूं कि जो प्रिंसिपल है वो 28,000 है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 14.2/7% प्रति वर्ष, और जो आपका टाइम चल रहा है वो आपका चल रहा है 2.5 ईयर का। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसा ही क्या होगा, ये आपको करना है। तो अब आप कहेंगे सर ये क्या जीवन होता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बताइए 14.2/7 का मतलब क्या है, 1/7 है ना, 1/7। 1/7 की गुणा आप किस में करने वाले हैं, 2.5 में। तो 2.5 में अगर 1/7 की गुणा करेंगे तो 2.5 तो ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा मुद्दा आ गया। बस तो आपको 28,000 का इतना निकालना है। समझ आ रहा है कुछ, बस तो 28,000 में आप किसकी गुणा करने जा रहे हैं, 2.5 और नीचे 7 तो है ही। 7 से कितनी बार कटेगा ये, 4,000 बार। एक जीरो से पॉइंट हट जाएगी, तो 400 में आपको 25 की गुणा करनी है। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10,000। तो 10,000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ओके, डन है बात, कोई दिक्कत इसमें। ओके, तो ये वाला काम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब इस टाइप की चीज़ें बनेंगी तो आपको इस तरीके से मूवमेंट को अप्लाई करना है। तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, ये भी करेंगे। ओके, ये भी। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसको ट्राई करके देख सकते हैं आप। आपको 14,000 रुपये पर 14.2/7% पर एनम की दर से
इजी है। प्रिंसिपल कितना है? 14,000। रेट कितना है? और टाइम है आपका 3 साल का, है ना। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो इसकी वैल्यू क्या है? 1/7। 1/7 की अगर 3 में गुणा करेंगे तो 3/7 हो जाएगा। तो 14,000 का आपको कितना निकालना है बताओ? 3/7 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6,000। कर पाएंगे? ओके। इस बार आपको महीनों का सिस्टम अप्लाई करना है। तो अगर हम ध्यान दें तो प्रिंसिपल कितना है बताइए? 10,000। रेट है आपका 12% का। सब चीज़ें लिख सकते हैं आप, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और टाइम है 5 महीने का। अब 5 महीने को आप 5/12 साल भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके। अब अगर आप 12% की गुणा 5/12 में कर लें तो टोटल रेट आ जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं टोटल रेट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 12% में अगर आप 5/12 की गुणा कर लेते हैं तो 12 से 12 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 5% आ जाएगा। तो आपको 10,000 का कितना निकालना है? 5%। तो 5% का मतलब परसेंट से 2 जीरो गायब, तो क्या आंसर आ जाएगा? 500 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें ये जो स्काई ब्लू कलर है बस इतना ही यूज़ होना है, क्योंकि वो सब तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है ना, येलो। तो अगर ऐसे समझते हैं तो बस इतना ही यूज़ होना है। इसी तरीके से हम पेपर में फास्ट होते हैं। यही तरीका है पेपर में फास्ट होने का और एक्यूरेट भी होने का, है ना। ओके, इसको ट्राई करके देखते हैं। इसमें आपको किस किस का रेशो दे रखा है? आपको एसआई और प्रिंसिपल का रेशो दे रखा है। तो एसआई अगर 1 है तो प्रिंसिपल आपको 6 दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 20% का। अब मुझे बताइए आप, क्या फॉर्मूला होता है एसआई का? PRT/100, जिसमें एसआई तो आपको 1 रुपया दे रखा है, प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है? 6 रुपया, रेट आपको दे रखा है 20%। तो टाइम आपसे पूछा होगा फिर तो 20 से 5 बार कट जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, बराबर 6T। तो टी का मान कितना आ गया? 5/6 साल। अच्छा, अगर महीनों की बात करें तो आप इसको 5/6 में कितने की गुणा कर देंगे? 12 की। तो कितने महीने आ जाएगा बताओ? क्योंकि आंसर मंथ्स में भी तो हो सकता है। 5/6 साल ना होकर आंसर किस में हो सकता है? मंथ्स में भी हो सकता है। तो ये मुद्दा है। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, आइएगा इसको पढ़ के देखिए आप, ये क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले सब चीज़ों को लिखना सीखिए। वह राशि बताएं जो 6% की सिंपल इंटरेस्ट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको? 6% का। टाइम कितना मिल गया आपको? 5 साल का। और आपको साधारण ब्याज कितना मिल गया? 60। तो प्रिंसिपल पूछ रहा होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। एसआई आपको 60 मिल गया, प्रिंसिपल आपको निकालना ही है, रेट है आपका 6, और आपका ये क्या है? 5 साल अपॉन 100। 6 से आप इसे 10 बार काट सकते हैं, 5 से इसे आप 20 बार काट सकते हैं, 20 की गुणा 10 में कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 200। राइट? ओके, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ओके, आना जरा आगे। ये भी कराऊंगा मैं आपको, ये भी सब कराऊंगा। ये वाला देखेंगे एक बार। ट्राई करके देखिए सभी, जिसका आ जाए वो हाथ उठाइएगा, बोलिएगा मत। पैसा कितना है? 4,000। रेट कितना है? 12%। कितने महीने?
तो 18 महीने को आप नहीं, 1.5 मत करा करो, 18/12 ही कर लिया करो, तो उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ओके, तो पैसा हो गया 4000, काफ़ी आसानी बात है। टाइम हो गया आपका 18 महीने, और रेट आपका हो गया 12.5%। तो SI का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं क्या होता है, PRT/100। लेकिन इस 18 महीने को चेंज करना पड़ेगा आपको, 18/12। तो 4000 रुपये, रेट आपका 12, टाइम आपका 18/12 अपॉन 100। 12 से 12 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना 720 आ रहा है क्या? तो 720 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। ओके, इसको भी करेंगे। पहले आप आ जाओ इस पर, इसको ट्राई करो। प्रिंसिपल आपको 2000 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 2000, रेट आपको 5% दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। तो अभी हमने बात करी थी कि अगर 5% का रेट 2 साल चलेगा तो टोटल रेट कितना हो जाएगा? 10%। तो 10% का रेट अगर 2000 पे लगाओगे तो 200 रुपये आएगा। समझ आता है कुछ कि क्या चीज़ आएगी? 200 रुपये। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा किसके बारे में है? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? तो ये बताइए 2000 पे कितने रुपए मिलेंगे आपको? 200। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2200 आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक मज़ेदार चीज़ और बताऊं आपको, देखो बहुत ही शानदार चीज़। ये बताइए 10% हो गया। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो आपको इसको बढ़ाना है तो इसमें 2000 में 11/10 की गुणा कर दो। एवरीथिंग इज परसेंटेज। पे 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। आपको अमाउंट लाना है ना, देखो बताता हूँ। इसका मतलब 1/10 होता है। अब आपको इसको बढ़ाना है तो 2000 में आप किसकी गुणा कर दीजिए? 11/10 की। तो सीधे 2200 क्या आ जाएगा? अमाउंट ही आएगा, और क्या आएगा? तो ये एवरीथिंग ये परसेंटेज बेस्ड ही मामला चल रहा है, उसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये मुद्दा आपको समझना है। ठीक है, डन है बात? तो आज की बात समझ आई कुछ? क्योंकि कल इसमें खेल होंगे मज़ेदार वाले। ठीक है, ये वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगी 6 बजे के बाद, क्योंकि 6 बजे तक 2 वीडियो और आएंगी, है ना? फिर अपना ही रहेगा। ठीक है, तो उनको देखो समझो, तभी काम बन सकता है। ठीक है, डन है बात? ओके, फाइल आज तो शेयर करने की कोई ज़रूरत है नहीं, है कि नहीं? कल वाल देखेंगे, क्योंकि कल थोड़ा और मामला बन जाएगा ना। ठीक है ना? तो वाली बात रहेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई। सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता लग गया कि PRT/100 का मतलब क्या है, ये सब क्लियर हो गया। परसेंटेज कॉन्सेप्ट, रेट कॉन्सेप्ट पता लग गया, टाइम कॉन्सेप्ट पता लग गया, है ना? बहुत सारे आपने क्वेश्चंस करे, मुद्दे को समझा, फिर आपने कुछ परसेंटेज बेस भी मुद्दा समझा था कि परसेंटेज से उसको कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। महीनों में चीज़ होती है तो उसको सालों में बदलना पड़ेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सालों में आप कैसे बदल सकते हैं, है ना? ये सब काम हुआ था। ओके, आइएगा। तो आज हम नया कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नया कॉन्सेप्ट क्या है हम बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए आज। पहले इसको कर लेते हैं, फिर सारे कर लेंगे। तो हेडिंग डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या होता है इसको हम समझेंगे। इसका एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ओके, तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर? इससे पहले आप ये हेडिंग डालिए छोटी सी कि SI साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं है। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। तो साधारण ब्याज बदलता नहीं है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात को समझते हैं। देखिएगा, बात को समझिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपने 1000 रुपये लगाए। कितने रुपए लगाए? 1000। आपका रेट चल रहा है 10% का, और मान लो टाइम कर रहा हूं मैं 1 साल की बात।
तो मैं आपसे पूछता हूँ इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो कोई बता सकता है 1000 रुपये पर 10% का रेट 1 साल बटे 100, तो कितने रुपए सिंपल इंटरेस्ट आएगा? 100 रुपये। ये 1 साल का है। अब अगर आप प्रिंसिपल और रेट में कोई बदलाव ना करो तो हर साल आपको 100 ही रुपये मिलते रहेंगे। कितने रुपए मिलते रहेंगे? 100, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, कितने रुपए मिलते रहेंगे? तो इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है, अगर आप किसको ना बदलो, प्रिंसिपल को और रेट को। तो अगर पहले साल मुझे 100 रुपये मिले तो अगले साल भी मुझे कितने ही मिलेंगे? 100। 3 साल में भी कितने ही मिलेंगे? 100। चौथे साल भी कितने ही मिलेंगे? 100। तो अगर 4 साल के टोटल बोलूँ तो कितने मिल जाएंगे? 400, है ना। कितने भी साल की बात करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट कभी बदलता नहीं है, वो फिक्स होता है जब तक कि प्रिंसिपल और रेट को क्या ना करा जाए, उनको बदला ना जाए। अच्छा, आप बात को समझते हैं, एक बात और समझ लेते हैं। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि 10 साल में किसी आदमी को 12,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितने रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला? 10 साल में 12,000। तो बता सकते हैं 1 साल में कितना मिला होगा? बिल्कुल। तो 1 साल का अगर आपको निकालना है तो आप इस 12,000 को किससे भाग कर देंगे? 10 से। तो 1 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 1200। जब 1 साल में 1200 मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट, तभी तो भैया 10 साल में कितना मिला होगा? 12,000। आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यही इस कॉन्सेप्ट का जो आगे कॉन्सेप्ट आ रहा है ये आपको समझना है। इसको मुंह जवानी भी समझ सकते हैं आप कि अगर 10 साल में आपको 12,000 रुपये मिलते हैं तो आपके 1 साल में आपको कितने रुपए मिलेंगे? 1200 रुपये आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कभी बदलता नहीं है, वो फिक्स होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, धन्यवाद। तो ये बात आपने जानी। ओके, चले आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद अगर आप फोकस करें तो अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप देखिएगा कैसे हम करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले एक बार देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 2 साल में 5,182 और 3 साल में 5,832 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको? मूलधन। अच्छा, एक चीज़ इसमें समझ लीजिए, एक छोटी सी चीज़ है जो मेरे को थोड़ा सा इसमें करना है। इसमें एक वर्ड यूज़ होता है, एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि मैंने 10,000 रुपये डाले थे, आज 12,000 हो गए, तो इस बात का मतलब क्या है? मतलब 12,000 हो गए तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब मेरे को अमाउंट की बात कर रहा हूँ ना मैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। सालाना सिंपल, बेटा तू उठ के आ, जल्दी से उठ। हाँ, यहाँ पे बैठ जल्दी से, तुरंत। सिंपल इंटरेस्ट है और 2 साल में 5,182 हो जाता है। 2 साल में कितना हो जाता है? 5,182। और 3 साल में कितना हो जाता है बताओ? 5,832, है ना। तो यहाँ पर हो जाने का मतलब ये हुआ कि ये अमाउंट की बात हो रही है। हो जाने का मतलब है किसकी बात हो रही है? अमाउंट की। जब भी आप ये बात करते हैं कि मैं ये हो जाता हूँ या फिर ये अमाउंट, ये पैसा हो जाता है, तो मतलब इसमें कुछ जुड़ गया, कोई चीज़ हो गई, है ना। जैसे कोई आदमी इंस्पेक्टर बन गया तो वो जो आदमी तो था ही या थी, तो वो क्या बन गया? इंस्पेक्टर बन गया, तो उसमें कुछ एडअप हो गया, इंस्पेक्टर या कुछ भी जॉब लग गई उसकी। तो ये अमाउंट है। तो पहला स्टेप आपके इस क्वेश्चन में ये होगा कि आप अंतर निकालेंगे। तो बताइए 3 साल और 2 साल का अंतर कितना होता है? 1 साल। यहाँ पे आप अंतर निकालिए, 5,832 में से आप किसको माइनस कर दीजिए? 5,182 को। ये पहला स्टेप है। 0, 13 में से 5 गए तो, ओ सॉरी 13 में से 8 गए तो 5, ये कितना आ गया? 6। तो 1 साल की वैल्यू कितनी आ गई? ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ये हमेशा क्या आएगा? राइट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। तो पहला स्टेप इस क्वेश्चन का क्या है? अंतर निकालना। 2 साल में 5,182 रुपये हो गए और 3 साल में 5,832 रुपये हो गए। तो पहला स्टेप क्या है इस क्वेश्चन का? अंतर निकालना। सालों में तो एक ही साल का अंतर है, पैसों में कितना अंतर है? 650। अब ये जो नीचे आएगा अंतर, ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा?
सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, कितने साल का? 1 साल का। यहाँ पे 1 साल का अंतर है तो 1 साल का ही ब्याज हो गया। अब जरा गौर से समझिएगा। अब अगर आप गौर से देखें इस चीज़ को, ये पहली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन। इस पहली कंडीशन में 2 साल में पैसा कितना हो जाता है? 5182। और ये बताइए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो यहाँ पर हम कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई साहब बताइए? 2 गुणा 650 कितना हो जाएगा? 1300 रुपये। क्या ये बात समझ में आ रही है? 2 साल का क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कितने साल की चल रही है? 2 साल की। अब अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 1300 है और आपके पास अमाउंट कितना है 2 साल का? 5182। मतलब मेरे पास 5182 रुपये हो जाते हैं मेरे बैंक में 2 साल के बाद, और उसमें इंटरेस्ट कितना है? तो अगर मैं 1300 उसमें से घटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। तो अगर आप 5182 में से ये 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दें जो कि 1300 है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो मेरा प्रिंसिपल कितना आएगा? 5182 में से, मैं रिपीट करूँगा डोंट वरी, 1300 आप माइनस कर दीजिए। तो ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, ये कितना आ गया? 11 माइनस 3 कितने होते हैं? 8। और यहाँ पर 4 माइनस 1। तो बेसिकली ये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको दोबारा से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले ये सेम क्वेश्चन चलता है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 2 साल में 5182, 3 साल में 5832। पहला स्टेप आपके इस क्वेश्चन का यही रहेगा कि आप इनका अंतर निकालेंगे, सालों का भी और पैसों का भी। जो भी अंतर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर यहाँ पर सालों का अंतर 1 साल का है तो ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया है। अगर सालों का अंतर 3 साल का होता तो ये कितने साल का आता? अभी हम वो भी कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 साल में आपको 650 रुपये मिलते हैं। मैंने पहली कंडीशन पकड़ ली 2 साल वाली। अगर 1 साल में मुझे 650 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो 2 साल में मुझे कितना मिलेगा बताइए? 1300 रुपये। क्लियर? अब 1300 रुपये मिला और ये कंडीशन ये वाली है जो आपके सामने दिख रही है, ये अमाउंट है। मतलब किसी आदमी के 5182 रुपये हो जाते हैं, उसमें से 1300 रुपये क्या है? इंटरेस्ट। तो 1300 रुपये अगर आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? प्रिंसिपल। भाई अगर मैं अपनी बात बोलूँ, मान लो मैंने 10,000 रुपये जमा करे और बैंक में 12,000 रुपये दिख रहे हैं, तो 2,000 क्या है? ब्याज है। तो अगर मैं 2,000 रुपये निकाल दूँ 12,000 में से तो क्या बचेगा बताओ? प्रिंसिपल बचेगा। तो ये वाली बात हुई। तो प्रिंसिपल समझ में आया कैसे निकलेगा? आइए एक और करते हैं, फिर और बातें क्लैरिटी में आ पाएंगी। चलूँ? ओके, चले इसको देखिए ज़रा। सेम क्वेश्चन है, आइए ट्राई करते हैं। इसने बोला कोई निश्चित राशि 3 साल में 840 और 7 वर्षों में 1200 हो जाती है। तो ये बताइए 3 साल में कितनी हो जा रही है? 840 लिख सकते हैं आप। और ये बताइए 7 साल में कितनी हो जा रही है? 1200। तो सबसे पहला स्टेप इनका क्या है? डिफरेंस। ये बताइए 7 साल और 3 साल का अंतर कितना होता है? 4 साल। और 1200 में से आप 840 को माइनस कर दीजिए, 360। तो ये 4 साल का आपके पास क्या आ चुका है? ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा हमेशा, जितने भी सालों का अंतर है उतने साल का। तो अगर 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 साल का भी हम निकाल ही सकते हैं। 1 साल का कितना आएगा बताओ? 90 रुपये। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है। तो अगर 4 साल में 360 रुपये मिलते हैं तो बेसिकली 1 साल में आपको कितने रुपये मिलेंगे? 90। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब मैं इस पहली वाली कंडीशन को पकड़ लेता हूँ। कौन सी वाली? ये वाली। 1 साल में अगर 90 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो 3 साल में कितना मिलता होगा? 270। तो 270 किसके अंदर बैठा होगा? तो 840 में से आप क्या माइनस करने जा रहे हैं? 270, है ना। तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा या मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप फोकस करें तो 3 साल में जो साधारण ब्याज बनेगा वो आपका क्या बनेगा बेटा? 270। और 270 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आया? 0, 7, 570। ये आपका प्रिंसिपल ही होगा और क्या होगा? आपने ये वाली कंडीशन पकड़ी हुई है, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, इसको आप दूसरी कंडीशन से भी कर सकते हैं। जैसे 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप 7 साल में कितना इंटरेस्ट निकालेंगे?
630 अगर आप 1200 में से भाग करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो कंडीशन आप कोई भी पकड़ लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मुद्दा सारा ही है। ठीक है, चलें आगे, आओ इसको ट्राई करेंगे सभी। इसमें आपसे रेट भी पूछा है और प्रिंसिपल भी, तो पहले आप प्रिंसिपल ही निकालेंगे, रेट में फिर आपको निकालना बताऊंगा। 5 साल में 1000 रुपये हो रहे हैं और 7 साल में कितने हो जा रहे हैं, 1200। लिखिएगा। तो 5 साल में आपके पास 1000 रुपये हो जा रहे हैं और 7 साल में आपके पास 1200 रुपये हो जा रहे हैं। सबसे पहला अंतर आप निकालेंगे तो 2 साल की बात आ गई, और यहाँ से आप अंतर निकालेंगे तो कितने की बात आ गई, 2 की। ये क्या चीज़ है, तो 1 साल का भी निकल आएगा फिर तो 100 रुपये। अब मैं किसी भी एक कंडीशन को पकड़ लेता हूँ, जैसे कि मैं इस कंडीशन को पकड़ सकता हूँ, पहली वाली को। 1 साल में अगर 100 रुपये मिलते हैं तो 5 साल में कितने मिलते होंगे बताइए, 500 यहाँ पर। तो अगर मैं 500 इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 500। पहले बताइए, प्रिंसिपल सभी का निकल आया, क्योंकि प्रिंसिपल निकलेगा तभी रेट निकल पाएगा। ओके, अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए। जब आपको प्रिंसिपल मिल गया तो आप हमेशा 1 साल वाली कंडीशन को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, 1 साल वाली कंडीशन। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत इजीली। टाइम मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, और क्या मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया। क्या फॉर्मूला होता है एसआई का, एसआई इज इक्वल टू PRT बटे 100। तो सब कुछ मिल गया, बस रेट ही रह गया। तो क्या फॉर्मूला होता है एसआई का बताइए, PRT अपॉन 100। एसआई की वैल्यू कितनी है, 100। प्रिंसिपल कितना है बताइए, 500। रेट आपको पता ही नहीं है, टाइम है आपका 1 बटे 100। तो 20% आ रहा होगा रेट, तो रेट आ रहा है 20%। ये तो है बेसिक तरीका, लेकिन रेट निकालने का एक और तरीका हो सकता है। पहले बताइए, ये समझ में आया, ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और डायरेक्ट तरीका हो सकता है, कभी भी अगर आपको 1 साल का एसआई मिल जाए, जो कि यहाँ पर कितने रुपए दिख रहा है आपको, तो आप डायरेक्टली भी रेट निकाल सकते हैं। 1 साल में जो भी पैसा मिलता है, कितने रुपए मिले आपको 1 साल में ब्याज के, 100 रुपये, लेकिन मिले कितने पर, तो आप सीधे परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि साल तो एक ही था ना। 1 साल में आपको जो भी पैसा मिलता है वही तो रेट होता है। आप किसी आदमी ने 100 रुपये बैंक में जमा करे, 1 साल में उसको 5 रुपये मिले उस पर, तो 5 ही % का रेट हुआ। समझ में आई बात। किसी आदमी ने 1 लाख रुपए जमा करे होंगे तो 1 लाख का 5% 5000 होता है, तो उसके 1 लाख 5000 हो गए होंगे। तो 1 साल में अगर आप ऐसे मतलब 100 रुपये लेते हैं, 1000 रुपये लेते हैं, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाली बात हुई। तो कितने रुपए मिलेंगे आपको, वो कितने % का रेट रहा होगा, 20% का। तो आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ऊपर किसको रखना पड़ेगा, 1 साल को, और नीचे तो आपका प्रिंसिपल ही रखा जाएगा। चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करके देखेंगे, पढ़ के देखो। तो 2.5 साल में 2000 रुपये हो गए, और 4.5 ईयर में 2400 रुपये हो गए। ओके, अंतर बता सकते हैं आप, तो अंतर आएगा 2 साल का। यहाँ पे कितना अंतर आएगा, 400। ये हमेशा अंतर क्या आएगा, तो आपके पास 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बताइए, 200 रुपये। कोई दिक्कत हो तो बताएं। कोई भी एक कंडीशन पकड़ लेता हूँ, ये वाली पकड़ लेता हूँ। तो मुझे बताइए 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 2.5 की गुणा आप 200 में कर दीजिए, कितना 500, तो 500 आ गया। 500 इसके अंदर बैठा होगा, तो 500 को माइनस कर दीजिए, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 1500। तो एक तो काम हो गया प्रिंसिपल वाला। अब रेट की बात भी कर लेते हैं, समझ में आई बात। रेट के लिए हमेशा 1 साल वाली चीज़ को आप पकड़ेंगे,
तो रेट क्या होता है बताइए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो कि 200 है, प्रिंसिपल कितना है 1500 और गुणा 100 तो आप जानते हैं क्यों करते हैं। तो रेट आ गया 40/3%। तो आपके पास प्रिंसिपल भी आ गया, आपके पास रेट भी आ गया। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। 2 क्वेश्चन और करेंगे ऐसे, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तीन सही 1/3, 2 का मतलब 3.5 साल ही होता है। क्या साल होता है? तो इसको आप 3.5 भी लिख सकते हैं। ऐसे दूसरे वाले को भी 6 सही 1/2 का मतलब 6.5। ठीक है, लिखिएगा 3.5 साल में 2000 रुपये हो जाते हैं। तो 3.5 साल में आपने पैसे लगाए थे वो 2000 रुपये हो चुके हैं, और 6.5 साल में आपके पैसे 2900 हो चुके हैं। अंतर निकाल लेते हैं यहाँ पर। कितने का अंतर है बताइए? 3 साल का अंतर है, और यहाँ पर कितना आएगा 900। 1 साल की वैल्यू बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? ये आपका ऐसा ही आ गया 1 साल का। अब आप इस कंडीशन को पकड़ सकते हैं, ये वाली को। तो अब हमें निकालना होगा 3.5 साल का सिस्टम। तो ये बताइए 3.5 साल में मामला कितना हो जाएगा? तो 3.5 इंटू 300, पॉइंट से 0 हट जाएगा, कितना आ गया 1050। समझ आ रहा है? 1050 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 950 आ रहा होगा प्रिंसिपल। बताइए कोई दिक्कत हो तो? प्रिंसिपल आ गया। अब हमें क्या निकालना चाहिए? रेट। रेट निकालने के लिए आपको 1 साल का मुद्दा पकड़ना चाहिए। 300 ऊपर नीचे क्या, और गुणा 100 तो आप जानते हैं क्यों करते हैं। 0 से 0 कट, 5 से कट कर लीजिए, बस। तो 600/19। 19 से चाहो तो इसे भाग कर लो, नहीं तो यही आपका राइट आंसर है, 600/19। राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ चुका है ना? ये वाला मुद्दा है। तो हमेशा अंतर सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 1 साल का आप निकालेंगे, और फिर जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से मूव करेंगे। ठीक है, चल सकते हैं आगे? ओके, चलिए स्कोर कर दीजिए, फिर बात खत्म। ट्राई करके देखिए एक बार। तीन साल में 2286 रुपये हो जाता है, और 4 साल में करके देखिए। जिसका आएगा आंसर वो हाथ उठाइएगा, बोलेगा कोई नहीं। तो 3 ईयर की वैल्यू क्या चल रही है, और 4 साल की वैल्यू क्या चल रही है भाई? 2400। इनका अंतर निकाला होगा आपने, एक ही साल आया होगा। यहाँ से कितना आया 2, 162। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अगर 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट है तो आप कितने साल का निकालने की कोशिश करेंगे? 3 साल का। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? 3 इंटू 162, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 और 1 486। इसमें से माइनस कर दीजिए 486, तो 1800 रुपये आ गया होगा। तो प्रिंसिपल जो आ गया वो आपका 1800 रुपये आ गया। ठीक है, अब बताइए अगर प्रिंसिपल 1800 रुपये आ गया, आपको निकालना वैसे क्या था? रेट।
तो रेट के लिए आपको किसको पकड़ना चाहिए? हाँ, तो कैसे निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट? 162 आप ऊपर रखेंगे, नीचे किसको रखेंगे? प्रिंसिपल को, और गुणा 100। 18 से पूरा कट रहा है ये? ओके, अगर नहीं कट पा रहे तो 2 से काट सकते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नाम 18, और 9 से कितनी बार? 9 बार। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कितने परसेंट बनेगा? 9%। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डन है बात? चलें आगे। ओके, ये कर लेंगे आप, मैं छोड़ देता हूँ। ओके, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट की वे में। 1440 रुपये की मूल राशि, तो प्रिंसिपल मिल गया। साधारण ब्याज क्या है? 8% से 3 साल का। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्यों है, क्यों नहीं बताइए? प्रिंसिपल क्या है? रेट कितना है? 8%, और बात कितने साल की हो रही है? 3 साल की। तो कल ही हमने बात करी थी, अगर 8% का रेट 3 साल चलेगा, हमने ऐसी बात करी थी क्या? टोटल रेट कितना हो जाएगा? ऐसी बात करी थी। तो बस आपको 1440 का कितने परसेंट निकालना है? 24% निकालना है। तो 24% का मतलब क्या होता है? वैसे तो 24/100 ही होता है, और तो क्या ही होगा। तो आप ऐसा करिए, नीचे वाले 10 को मत कच करिए, 144 और 24 की गुणा कर लो। 10 का तो क्या लगा दूंगा? पॉइंट। तो 144 और 24 की गुणा कर लेता हूँ। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, ये 576 आ गया। 2 से करूँगा तो ये 288 आ जाएगा। ऐसे जोड़ लेता हूँ, 8 और 7 15, 8 और 5 13, 1 14, 2 और 1 3। तो ये आ गया होगा 3 4 5 6, और नीचे क्या है? तो ये आ जाएगा 345.6। अगर एक ज़ीरो है नीचे तो एक पोजीशन पे पॉइंट लग जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो इसमें कुछ नहीं है, बट ये पॉइंटों में आ रहा है, तो बस थोड़ा सा एक इसने इस तरीके से बात को कह दिया। ठीक है, चलें, आओ इसको ट्राई करके देखते हैं। ये कह रहा है कि 7200 रुपये राशि से 8928 साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में हो जाएगी? तो 7200 रुपये मतलब आपका पैसा था, तो प्रिंसिपल कितना हो गया बताइए? 7200 रुपये। कितना रेट चल रहा है? 8% का। टाइम तो आपसे पूछ ही रहा है, कितना हो जाता है अमाउंट, मतलब 8928। बात क्लियर हुई? तो अब मुझे बताइए आप, अगर आप इनका अंतर निकाल लें तो आपके पास साधारण ब्याज आ जाएगा क्या? अच्छा, ये तो आपको पता ही है ना कि अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो क्या निकल कर आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जोड़ी तो होता है। तो अब यहाँ पर अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट है 8928, और उसमें से 7200 आप माइनस कर देंगे, तो 8271। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आ गया? ये क्या है? प्रिंसिपल, और ये क्या है? तो अब एसआई का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो एसआई का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, क्या होता है? P RT अपॉन 100। एसआई है 1728, प्रिंसिपल कितना है? 7200, रेट है 8, टाइम निकालना है। अच्छा, आपको पता है 1728 किसी का क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है ना? अगर आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप 8 से कट कर लो, 8 से कट जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 6 48, और ये 2 जीरो तो कट ही गए। 72 से 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा। तो टाइम की बात करें तो कितने साल का समय लगा होगा? 3 साल का। राइट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 3 साल में ऐसी कहानी हुई होगी जैसे यहाँ पे दिख रही है। राइट, ये मुद्दा रहेगा। कैलकुलेशन समझ में आई? तो 7200 रुपये थे, 8928 हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट मिला आपको इतना मिला। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट ये मिल गया, प्रिंसिपल ये रहा, रेट ये रहा, टाइम आपको निकालना है। तो कैलकुलेशन बहुत आसान ही है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। 0 से 0 खत्म, 8 से 216 बार, 72 से 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा। तो टाइम कितने साल आ गया आपका? 3
साल। ओके, इसको ट्राई करके देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट 6 महीनों के लिए 5% के रेट पर। तो ये बताइए टाइम कितना है 6 महीने का, रेट कितना है बताइए 5% का, और सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 65.5। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो एक बार बताइए 6 महीने को तो पहले तो सालों में बदलना पड़ेगा, तो 1/2 साल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये बताइए आपके पास रेट भी आ गया और टाइम भी आ गया, तो अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो मेरे पास पूरा रेट आ जाएगा। तो 1/2 में किसकी गुणा करनी होगी मुझे, 5% की। तो ये बेसिकली 5/2% आ गया। पहले मैं सभी से जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात समझ आई आपको। हाँ जी भाई, ये 5% है, साल में बदल लिया आपने, तो 5% की गुणा 1/2 में करोगे तो ऐसे ही तो आएगा। अच्छा मुझे बताइए अब इंटरेस्ट मिलता किसकी वजह से है, रेट की वजह से। अगर अगर मान लो आप उस आपके पास 20,000 रुपये और आपने अलमीरा में आप रख लो, तो क्या उनमें कुछ बरकत होगी, खर्च और हो जाएंगे, क्योंकि लगा तो रहेगा ही यार थोड़ा, 500 अब निकाल लेता हूँ, 200 अब। तो मेरा कहने का मतलब अगर आपकी अलमीरा में रखे हुए हैं, अगर आप उनको छेड़ते भी नहीं हैं, तो वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जो आपका इंटरेस्ट मिलता है वो बेसिकली रेट की और टाइम की वजह से मिलता है ना। तो यहाँ पे रेट इंपॉर्टेंट हो गया, तो टोटल रेट की इसकी वजह से आपको इतने रुपए मिल रहे हैं, तो इतनी परसेंटेज की वैल्यू क्या है 65.5। और परसेंटेज की तरफ हमेशा आपको क्या बनाना होता है 1, बस आपका प्रिंसिपल ही आएगा और क्या आएगा। तो आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये परसेंटेज की तरह क्वेश्चन काम करेगा। तो 5/2% की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 65.5 रहेगी। परसेंटेज हटाऊंगा तो ध्यान रखिएगा नीचे 100 आ जाएगा, आपको पता है परसेंटेज हटती है तो नीचे 100 ही आता है। और मैं इसका भी अगर पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा, ध्यान रखना उल्टे हाथ पे मुझे 1 बनाना है। ये बताइए 1 0 से 1 0 कट कर लेता हूँ, 5 से कितनी बार कटता है 10, तो नीचे 4 आ गया, 4 की गुणा मुझे इधर करनी है, तो 1 का मान आ गया 655 गुणा 4, और यही मेरा प्रिंसिपल होगा। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 4 6 24, 25 26, तो 2620 मेरा क्या देखने को मिलने वाला है प्रिंसिपल। यही मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसका करने का तरीका आप जान लीजिए, मतलब आपको बेसिक फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने का कुछ भी हो सकते थे, 8 महीने भी हो सकते थे। तो 1/2 में अगर आप इसकी गुणा कर देंगे तो रेट आ जाएगा, वही रेट की वजह से आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ आई। तो ये मुद्दा आपका रहेगा। चलूँ आगे। हमेशा परसेंटेज की तरफ आप 1 बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको समझते हैं, पढ़िए। अब ये बड़ा बढ़िया सवाल बन जाता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इसने बोला एक राशि 8800 रुपये हो जाती है, हो जाने का मतलब ही क्या हुई, अमाउंट। तो समझिए अमाउंट आपको 8800 रुपये दे दिया, रेट क्या चल रहा है 25% का चल रहा है, और टाइम कितना चल रहा है। अब सुन लीजिए, इसको बेसिक तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक तरीका क्या होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही काइंड ऑफ। ऐसा मत करिए आप, देखिए आप क्या करिए, 25% की गुणा अगर मैं 4 में कर दूं तो टोटल रेट कितने प्रतिशत आ गया, ये बात क्लियर है। 100% का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक ही होता है, या फिर 1/1 तो लिख ही सकता हूं। अगर अच्छा 20% होता तो क्या लिखता, 1/5 लिखता। अब ये 100% है तो 100 का मतलब तो 100/100, 1/1 ही आएगा ना। अब अगर 20% लिखता तो नीचे क्या होता और ऊपर क्या होता। ऐसे यहां पर ये एक क्या है और ये क्या है, समझना बात को। तो अगर प्रिंसिपल एक है, एसआई भी एक है, तो अमाउंट क्या रहा होगा, समझ आया। 2 का मान कितना दे रखा है, तो 2 बराबर 8800 दे रखा है। 1 का मान बताइए 4400, और आपको एक्चुअली 1 का ही मान निकालना है, तो बस आंसर आ गया।
तो बेसिकली आपका जो प्रिंसिपल रहा होगा वो कितने रुपए रहा होगा, 4400। तो इसमें परसेंटेज कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो आपने पढ़ा भी था। मैंने पहले ही बोला था कि आप मतलब हर चीज़ फॉर्मूले से करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले से टाइम आप बहुत लगाएंगे और गलती के भी चांसेस बढ़ेंगे। तो इसको इसी तरीके से दिमाग लगाइए, घर जाके दोबारा समझिए, क्योंकि यही अंतर है एक मतलब सही, अगर आपको टाइम बचाना है तो, और अगर आपको एक्यूरेसी लानी है तो, नहीं तो कर तो सब रहे हैं। कल सीजीएल मेंस का पेपर हुआ तो बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे कह रहे भैया पेपर तो बिल्कुल वही था जो पढ़ा था और ये सब था, बस टाइम की कमी रह गई। तो ये टाइम की कमी बहुत ही प्रॉब्लम बनेगी आपके लिए, क्या आता तो सब था। एक और बात, वहाँ पर ना एग्ज़ाम प्रेशर बहुत होता है। अब मान लो आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो जब शुरू में शुरू होती है घंटी, तो शुरू के 10 मिनट तो पेट में पता नहीं क्या ही होता रहता है। हाँ, नहीं शुरू के 10 मिनट तो ऐसे समझो पता नहीं क्या ही होता है। अब एक्चुअली ये प्रेशर ऐसा नहीं होता, यहाँ बैठ के बहुत कम प्रेशर है आप पे। इवन मैं यहाँ टेस्ट ले लूँगा तो यहाँ भी प्रेशर बढ़ जाता है ना। वहाँ फिर क्या प्रेशर होता है कि भाई अगर यहाँ टेस्ट क्या, चलो आपको कम नंबर आएंगे, सर 2-4 गाली तो दे देंगे, गाली इन द सेंस के हड़काई तो देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन पूछ रहा है। बट वहाँ आपको थोड़ा वो है कि मेरा पूरा 1 साल चला जाएगा। क्या चला जाएगा, 1 साल चला जाए। या तो आप कोई पेपर ऐसे देने चले जाएं, वैसे तो एक बार बताओ रुड़की सेंटर पड़ा है और आप पेपर देने जा रहे हो तो वैसे ही तो ना देने जाओगे, क्योंकि नॉर्मली आजकल सेंटर तो थोड़े दूर ही पड़ते हैं, या तो आप जाओगे ही नहीं। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपका कुछ तो आपने कुछ करा ही होगा, है ना, एवं ही तो कोई नहीं देने जा रहा। मैं आपको पिछली बार का डेटा बताता हूँ, मैंने कर सीजीएल की बता रहा हूँ। 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 17 लाख लोग पेपर देने गए थे। कितने लोग पेपर देने नहीं गए, 11 लाख लोग पेपर ही देने नहीं गए, सीजीएल का फॉर्म भर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फिर पेपर कुछ जैसे जीडी का फॉर्म जो भरते हैं लगभग 40 लाख बच्चे भरते हैं, है ना। 40 में से कोई 28-27 लाख ही पेपर देने जाता है। उनमें से भी जो सीरियस होता है वो 1 लाख ही होता है, बाकी तो सब ऐसे ही होता है। तो कंपटीशन बहुत कम है, समझ के काम को करिए, गलती की गुंजाइश नहीं है। तो ये वाली बात करूँ तो अगर आपको आता भी है तो उसके बाद सेकेंड जो प्रॉब्लम बनेगी वो स्पीड की बनेगी। अगर आपको आता भी है तो सेकेंड प्रॉब्लम स्पीड की और एक्यूरेसी की बनेगी, कि क्वेश्चन कर तो बहुत सारे दिए लेकिन गलती बहुत सारी हो गई। तो उस पर भी काम करना है। उसका सिंपल तरीका है, जितना पेन चलाओगे, जितना समझोगे, जितना क्लैरिटी में आगे चीज़, उतना ईजी रहेगा आपके लिए, है ना। ओके, इसको समझ के देखिए। एक राशि 6600 रुपये हो जाती है, 5% का प्रतिवर्ष का रेट है और बात चल रही है 4 साल की। तो हो जाती है मतलब क्या, अमाउंट, रेट कितना है बताइए, 5% का, टाइम कितना है बताइए, 4 साल का। तो सबसे पहली बात आप पूरा रेट निकाल लीजिए। तो आपका पूरा रेट कितने % आ गया, ये सभी को समझ में तो आ रहा है। 20 कैसे आ रहा है, 5 गुणा 4। हाँ जी, इसको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। जब आप इस 5 की और 4 की गुणा करते हैं तब ये 20 देखने को मिलता है। ओके, 20% का मतलब मुझे लगता है सभी बच्चे जानते हैं, 1/5। तो 1/5 में नीचे तो प्रिंसिपल है, ऊपर क्या है, ऊपर आपका ब्याज है, ऐसा ही है। अब मुझे बताइए प्रिंसिपल 5 है, ऐसा ही अगर 1 है, तो ऑब्वियसली बात है अमाउंट क्या होगा। अगर 5 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिला, देखिए सब बातें वही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐसे ही चल रहा था। 5 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का लाभ, तो चीज़ बेची कितने की जाएगी। मज़ेदार बात है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में लॉस कभी नहीं होएगा, क्योंकि इसमें तो पैसा बढ़ेगा। इंटरेस्ट का मतलब तो इसमें नेगेटिव कभी नहीं जाएगी वैल्यू, इसमें आगे की तरफ ही जाएगा हमेशा। सारा खेल वही है, अगर एक बार दिमाग में मुद्दा बैठा तो सारे काम हो जाएंगे। जैसे एक बार साइकिल चलानी आ गई तो कैसी भी साइकिल मिल जाओ चला ही लोगे, गेयर वेयर भी सब चेंज हो ही जाएंगे, नहीं, ये वाला खेल है। तो 5 1 6, 6 की वैल्यू कितनी है बताइए, 6600। 1 का मान बताइए 1100, तो 5 का मान बता दीजिए 5500। तो जो प्रिंसिपल रहा होगा वो 5500 रुपये रहा होगा, ठीक है। चलें आगे, अब आगे बढ़ते हैं, बताइए।
तो जब भी ये वर्ड लिखा होता है इंग्लिश में बिकम और हिंदी में लिखा होता है हो जाता, तो ये अमाउंट की ही बात कर रहा है। 21,000 का अमाउंट हो गया। रेट कितना चल रहा है? 8% का। टाइम कितना चल रहा है? 5 साल का। तो टोटल प्रतिशत कितना हो गया बताइए? 40%। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। 2/5 का मतलब ये हो गया कि अगर 5 रुपये मैं बैंक में डालता तो उस पर 2 रुपये मुझे क्या मिला होता? ब्याज। अगर 5 रुपये बैंक में डालता और 2 रुपये मुझे ब्याज मिला होता तो मेरा अमाउंट कितना हो जाता? 7 का असली मान मुझे क्या दे रखा है? 21,000। अगर 7 का मान 21,000 तो 1 का मान, तो 5 का मान 15,000। तो मेरा जो मूलधन होगा या प्रिंसिपल होगा वो कितने रुपए रहा होगा? 15,000। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये तरीका होगा करने का। चले हाँ जी, क्लैरिटी मिल रही है कैसे करना है? इसमें कोई फॉर्मूले का यूज़ नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअली वे चल रहा है ना? ओके, इसको ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले सब चीज़ों को लिखिएगा, क्या क्या चीज़ें हैं। रेट मिल गया आपको, कितने % का रेट है? टाइम कितने महीने है? 4 महीने। और पैसा हो कितना जाता है? तो ये तो अमाउंट हुआ ना। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि 4 महीने को आप किस में बदलेंगे? पहले सालों में। तो 4 महीने सालों में बदलेगा 1/3 साल। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है। रेट कितना चल रहा है? 5%। और टाइम कितना हो गया है? हमेशा सालों में बदल के गुणा करनी है, तो 5 की गुणा आप 1/3 में करेंगे। तो जब आप 5% की गुणा 1/3 में करेंगे तो बेसिकली ये आ जाएगा 5/3%। क्या ये बात समझ आई? लिख लीजिए इसको। जब भी आप 5 की गुणा 1/3 में करेंगे तो इस 5 की गुणा ऊपर ही होगी, तो ये आ गया। इस 5/3% को मैं कुछ नॉर्मल लिख सकता हूँ। नॉर्मल से क्या मतलब है? नीचे क्या आ जाना चाहिए? 100। 5 से कितनी बार? तो ये बताइए 1 कितना आ गया? ये 60 आ गया। 1/60 का मतलब ये हुआ कि नीचे अगर प्रिंसिपल है तो ऊपर क्या होगा? अब अगर 60 रुपये बैंक में डाले होते और उस पर 1 रुपये ऐसा ही मिला होता तो अमाउंट कितना रहा होता इस कंडीशन के हिसाब से? लेकिन 61 का असली मान क्या दे रखा है आपको? तो इसका मान आपको 12,200 दे रखा है। 61 से कितनी बार कट जाता है? 200 बार। तो 200 की गुणा 60 में कर दीजिए। तो आपका जो पैसा था वो कितना था? 12,000। तो आपने जो प्रिंसिपल लिया था वो 12,000 रुपये था। तो ये मुद्दा आपको समझना है ना? बात क्लियर हुई? और ये तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये कंसर्न समझ में आ गया कि अगर ये महीनों में भी होता है तो भी हमें दिक्कत नहीं है, महीनों को सालों में बदल के। देखिए प्रैक्टिसिंग तो करनी पड़ेगी, मुद्दा ये सारा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आपकी ये बात काफ़ी हद तक फिनिश की तरफ चली जाएगी। सब चीज़ें लिख के देखिए क्या क्या हो सकता है। रेट मिल गया, पैसा 6200 बन जाता है, 8 महीने का टाइम है। ओके, तो रेट मिल गया आपको 5% का, टाइम मिल गया आपको 8 महीने का, और आपको अमाउंट भी मिल गया 6200 का। 8 महीने को आप क्या लिख सकते हो? 8/100 या फिर 2/25। पक्का? अच्छा महीने हैं, ओ मैंने क्या कर दिया ये सॉरी, ये मेरे को 12 करना था। तो ये आपका आ गया होगा 2/3। अब इस 2/3 में आप 5 की गुणा करेंगे तो 5% इंटू 2/3 कितना आ गया? 10/3%। और 10/3 को नॉर्मली करने के लिए नीचे किसकी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100। तो ये 1/30 आ गया होगा। तो 30 रुपये प्रिंसिपल, ऊपर क्या है? ब्याज। अब 30 रुपये प्रिंसिपल है, 1 रुपये का ब्याज है,
तो आपका अमाउंट कितना रहा होगा? इसमें कभी कम नहीं होगी, चीज़ हमेशा बढ़ेगी। अब मुझे बताइए 31 का मान आपको क्या दे रखा है? ये रहा ना 6200। एक का मान, तो 30 का मान क्या आएगा? 30 गुणा 200। तो यही मेरा प्रिंसिपल है। तो इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल आएगा वो 6000 आएगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है, परसेंटेज की तरीके से। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका, और एक बार प्रैक्टिसिंग करेंगे तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, सब कुछ परसेंटेज बेस ही चल रहा है। ओके, ये वाला आप खुद से कर लेंगे। हेडिंग डालो ईयर ब्रेकेज कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर ब्रेकेज कॉन्सेप्ट, इसकी हम बात करेंगे, है ना। ईयर ब्रेकेज का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं कि पहले 3 साल इतने परसेंट का रेट चलेगा, फिर उसके अगले 2 साल इतने परसेंट का रेट चलेगा, और अगर आप पैसा और लंबा समय रखते हैं तो इतने परसेंट का रेट चलेगा। कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं। तो ईयर ब्रेकेज का मतलब यहीं पर है कि सालों का टुकड़े होना। जैसे मैंने किसी आदमी ने पैसा लगाया 10 साल के लिए, कोई पैसा था उसके पास, तो उसने बैंक वाले ने मैनेजर ने बोला कि आपके सर 3 साल तो ये पैसा इस रेट से चलेगा। अगर आप 3 साल से ज़्यादा लेकर जाते हैं इस पैसे को, तो अगले 4 साल इस रेट से चलेगा, और अगर उसके आगे भी आप लेके जाते हैं तो उसके अगले 2 साल इस रेट से चलेगा। तो जितना ज़्यादा समय आप देंगे किसी को अपने पैसे के लिए, तो वो आपको ज़्यादा रेट भी दे सकता है, ठीक है ना। तो अब इसी को हम ईयर ब्रेकेज बोलते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन हम समझेंगे। जैसे मैं चाहूँगा कि पहला क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन है जो आपको समझना है। देखिए, रमन ने 13,300 रुपये का भुगतान किया, ठीक है, 9 साल बाद ब्याज के रूप में। तो भाई उसने 13,300 रुपये कितने साल बाद ब्याज के रूप में भुगतान करा है? 9 साल बाद। समझिएगा आप, उसने 6% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली थी, पहले कितने सालों के लिए? तो इसका मतलब पहले 2 सालों में कितने प्रतिशत का रेट चल रहा है? 6% का। आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, ओके। और 9% प्रति वर्ष अगले कितने वर्षों के लिए? तो 9% का रेट चल रहा है अगले 3 वर्षों के लिए। देखो ईयर ब्रेकेज हो गए ना, पहले 2 साल का ब्रेक आ गया एक, और फिर कितने साल का आ गया? पूरा पैसा आपने कितने महीने के लिए लिया, कितने सालों के लिए लिया था, सॉरी, कितने साल बीत चुके हैं? तो अगला जो मुद्दा रहा होगा वो कितने साल के लिए रहा होगा? फिर इसने बोला भी है कि 14% प्रति वर्ष की दर से कौन सी अवधि के लिए? तो यहाँ पर कितने परसेंट का रेट रहा? 14% का। तो पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलूँगा। इसी को हम ईयर ब्रेकेज बोलते हैं कि पहले 2 साल 6% का रेट रहा, अगले 3 साल 9% का रेट रहा, उसके अगले 4 साल 14% का रेट रहा। इस तरीके से मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, ओके। अब बात को समझते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए आप, सोच कर ज़रा, अगर 6% का रेट 2 साल चलेगा तो बताइए कितना हो जाएगा? 12%। और अगर 9% का रेट 3 साल रहेगा तो कितना हो जाएगा? 27% का रेट, गुणा कर रहा हूँ, ठीक है ना। 14% का रेट 4 साल रहेगा तो कितने परसेंट हो जाएगा? इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट रेट आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, 6% का रेट अगर 2 साल चलेगा तो 12% आ जाएगा, 9% का रेट 3 साल चलेगा तो 27% आ जाएगा, 14% का रेट 4 साल चलेगा 56। इनको ऐड करके बताइएगा, 95%। तो 95 जो मैंने क्या बताया, जो इंटरेस्ट मिलता है वो रेट की वजह से ही मिलता है। तो टोटल रेट आपने 95% निकाला, उसी की वजह से आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? तो 95% बराबर किसके है? 13,300 के। और आपको परसेंटेज की तरफ क्या बनाना होता है? 1 बनाना होता है। तो इन सभी का जोड़ 95% आ रहा है, और 95% की जो वैल्यू रहेगी वो 13,300 रहेगी। इसको आप लिख सकते हैं 95/100, और ये है 13,300। आप इसे 5 से कट कर सकते हैं,
और 5 से 20 बार 19 से कटता होगा 7 बार, मतलब 700 बार ना, 700 की गुणा 20 में कर लीजिए तो 14,000। तो ये आपका प्रिंसिपल ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपने कितने रुपए उधार लिए थे? 14,000। तो आपको 9 साल बाद उस पर ब्याज कितना देना पड़ रहा है? 13,000, लगभग उतना ही, लगभग उतना ही। तो डबल हो गया उसका पैसा जिसने आपको पैसे दिए थे, क्योंकि आप ब्याज ही तो दे रहे हो, बाकी मूल तो दे ही रहे होगे। मूल क्या है इसमें? मूल क्या होता है? प्रिंसिपल। बोलते ना लोग कि भाई मूल और असल ऐसे करे ब्याज, कि मूल तो उतना ही चल रहा है, अभी तो ब्याज ही गया है ना। तो बेसिकली मूल होता है वही आपका प्रिंसिपल या मूलधन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। मूल मतलब जो आपने पैसे किसी को दिए होते हैं, और उसके ऊपर जो ब्याज है, तो इस तरीके से चलता है। बात क्लियर हुई? कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल ही नहीं निकल पा रहा, ब्याज में ही दुगने पैसे चले गए। तो इस तरीके से चीज़ होती हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ आई बात? एक बार इसको देख लीजिए आप। मोहन ने 5100 रुपये का भुगतान किया 9 साल बाद। सेम क्वेश्चन है यहाँ तक तो, मतलब पैसों की बात करें तो। उसने 5% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली थी, पहले कितने वर्षों के लिए? तो चलिए 5% का रेट पहले कितने साल चला, लिखना शुरू कर सकते हैं आप। और 6% का रेट अगले कितने साल चला? 3 साल चला। और 10% का रेट क्या चला? शेष अवधि। तो ये बताइए कितने साल बीत गए? नहीं, 5 साल, 5 बीत गए तो कितने बचे? 4। तो 4 साल बचे, क्योंकि 9 साल का सिस्टम है ना पूरा। समझ में आया? हाँ भाई, ईयर ब्रेकेज समझ में आ रहा है? तो ये तरीका करना होगा। 5% का रेट पहले 2 साल, 6% का रेट अगले 3 साल, अभी तक 5 साल बीत चुके, टोटल टाइम है 9 महीने का। 5% का रेट अगर 2 साल चलेगा तो कितने परसेंट हो जाएगा? 6% का रेट अगर 3 साल चलेगा तो कितने परसेंट हो जाएगा? गुणा हो रही है इनकी, और ये कितना हो जाएगा? बताइए टोटल कितना हो गया? 68%। और 68 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या देखने को मिल रही है? 5100। कुछ कटपिट मचा लेते हैं, 68/100 कर लेते हैं और बराबर 5100 कर देते हैं। ये 4 से 13 से कटता है, 17 से, सॉरी, 17 चौका 68, 17 3 51। 4 से कितनी बार? 25 बार। 25 की गुणा आप इधर कर दीजिए तो कितना आ गया? 7500 आपका क्या होगा? यही आपका प्रिंसिपल होगा। ध्यान है, प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी आता था। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता था? तो सीपी भी तो वही है। जब कोई चीज़ बनाओगे ही नहीं तो बेचोगे कहाँ? हैं? जब कुछ बनोगे ही नहीं तो बिकोगे कैसे? भाई कोई भी आदमी हो, कोई आदमी कारीगर है, कोई पेंटर है, कोई कारपेंटर है, उसको कुछ आता है तभी तो उसे आप पैसे दे रहे हो। पैसे तो वैसे भिखारी को भी दे रहे हो, लेकिन आपको वो भी मांगनी आनी चाहिए सही से, नहीं? तो भिखारी को आप 10 रुपये पकड़ा रहे हो। पेंटर, कारपेंटर, ऐसे जो लोग होते हैं उनको डॉक्टर्स, हमें नहीं। तो द सिंपल है, जैसी क्वालिटी वो हिसाब से होता है। डॉक्टर अगर आज अभी आपसे कह दे कि भाई साहब ये जो उंगली में चोट लगी है, अगर आपने नहीं करवाया इसका भी इलाज, हो सकता है इसके लिए तो आप इधर उधर चले भी जाएं, लेकिन अगर आपकी सांस सी रुकने लग जाए कि भाई साहब मेरे जैसे अगर बाल चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, मैं हो सकता है ना भी जाऊं किसी के पास, लेकिन अगर सांस सी रुकने लग जाए तो डॉक्टर साहब बोलेंगे भाई साहब ये इंजेक्शन लगेगा 20,000 का। तो मेरी तो सांस ही रुक रही है, जो मेरे को लेके गए होंगे वो क्या बोलेंगे? लगा दो। सोचने का सिस्टम नहीं है, लगा दो। तो ये वाला मुद्दा है। बात समझ में आई? तो ये मुद्दा रहा। आइए जरा एक को ट्राई करते हैं। तो मुद्दा ये होता है कि कितनी सीरियस आप प्रॉब्लम में वो हैं। ओके, राखी ने, मैं इसको जरा ठीक कर देता हूँ, इसका हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, एक सेकेंड रुकिएगा।
ओके, अब आप ट्राई करिए। राखी ने 6 साल बाद ब्याज के तौर पर 7200 रुपये दिए, ठीक है, लेकिन इस बार टाइम ध्यान रखना 6 साल का ही है। उसने कुछ पैसे उधार लिए थे। पहले 3 साल के लिए क्या रेट चल रहा है? 10% का। अगले 2 साल के लिए क्या रेट चल रहा है? 12% का। और बाकी समय के लिए कितने रेट चल रहा है? आइए तो ज़रा ट्राई करते हैं। पहले 3 साल के रेट चल रहा है 10%, तो 10% का रेट पहले 3 साल चला। अगले 2 साल 12% का रेट चला। और बाकी समय देखिए, पूरा टाइम इस बार केवल 6 ही साल है, तो यहाँ पर कितने साल बीत गए? तो अब 1 ही साल बचा हुआ है। बाकी समय क्या रेट चला? 6% का। तो पूरा पूरा रेट हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर रेट आ गया 30%, यहाँ पर रेट कितना आ गया? 24%, यहाँ पर कितना आ गया? 6%। कितना आ गया टोटल? 60%। और जो 60% की वैल्यू है वो कितनी है? 7200। इसे आप 6/10 भी लिख सकते हैं, वैसे तो 60/100 भी लिख सकते थे, पर ठीक है। तो ये 1200 आ गया और 10 की गुणा, तो एक का मान कितना आ गया? तो 12,000 ही आपका क्या रहा होगा? प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। चलें आगे। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। स्कोर कर दो, मामला फिर अंत की तरफ चला जाएगा इस विषय पे। पहले 3 वर्षों के लिए नितिन ने कुछ पैसा 6%, 9% प्रतिवर्ष अगले कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, और 13% प्रतिवर्ष 8 साल से अधिक। 8 साल हो गए ना? और टोटल पैसा कितने सालों के लिए लिया है? ध्यान से पढ़िए। तो टोटल पैसा कितने साल के लिए लिया गया है? 11 साल के लिए। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए। 6% प्रतिवर्ष की जो दर है वो कितने सालों के लिए है? तो 6% हो गई 3 सालों के लिए। यहाँ तक कोई हमें परेशानी नहीं। 9% प्रतिवर्ष अगले 5 महीनों के लिए। 5 महीनों के लिए नहीं, 5 सालों के लिए, सॉरी। कितने साल बीत गए? तो वही तो कह रहा है, 13% का रेट 8 साल से अधिक। अब 8 साल के बाद कौन सा रेट चल रहा है? 13%। और मामला कितने सालों का था? तो कितने साल बीत गए? तो यहाँ पर भी कितने साल ही रहे होंगे? 6 18%, 9 पंजे 45%, और 13 इनको जोड़िएगा 102%। और 102% की वैल्यू कितनी है? सॉल्यूशन कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। इसको आप 102/100 लिख सकते हैं, और ये बराबर आएगा 8160। तो 102 से 6 बार कट जाएगा, सॉरी 8 बार, 80 बार मतलब। एक का मान कितना आ गया? 8000। तो 8000 ही आपके इस क्वेश्चन का क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये मुद्दा आपको समझना है। लगा आपको आइडिया कुछ कैसे करना है? तो ये रहेगा। चलिए, चलिए इसको ट्राई करिए। हो गया? ओके। टाइम कितना दे रखा है बताइए? 6 महीने का। तो टाइम आपको 6 महीने का मिल गया। रेट कितना मिल गया? 10%। और आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया? 100 रुपये। 6 महीने को मैं आधा साल लिख सकता हूँ,
हाँ जी। और अब मैं 10% की मल्टीप्लाई इस आधे में भी कर सकता हूँ। तो 10% की मल्टीप्लाई आधे में करूँगा तो कितने परसेंट आएगा? 5%। 5% का मतलब क्या होता है? तो ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? तो ये कितना दे रखा है ब्याज? तो एक का मान कितना दे रखा है? 100। तो एक बराबर 100, तो कितने बराबर निकालना है? तो 20 बराबर क्या आएगा? 2000। तो 2000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, तो ये वाली बात है। तो बात समझ आई आपको? तो ये हो जाएगा। चलो चलो इसके आगे चलते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन को आप देखो कैसे करोगे। ₹2000 की राशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया, तो बताइए मिश्र धन क्या होगा? काफ़ी आसान सवाल है। प्रिंसिपल कितना है? 2000। रेट कितना है? 10%। और टाइम कितना है? 3 साल। और आपसे पूछा है अमाउंट। अमाउंट ही होता है क्या? मिश्र धन। अब आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब बिना SI निकाले भी। जैसे ये बताइए टोटल रेट कितना हो गया? 30%। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। तो आप अगर इस 2000 का सीधे, क्योंकि 13 आपको 13/10 करना पड़ेगा ना अमाउंट निकालने के लिए। पहले बताइए 30% समझ में आ गया? 30% का मतलब क्या होगा? 3/10। अब अगर आपको 2000 को 30% बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ाने का तरीका क्या होता है कि आप किसकी गुणा करेंगे इसमें? 13/10 की। तो ये सीधे अमाउंट ही आएगा। तो 2600 इस क्वेश्चन का क्या हुआ? अमाउंट। सीधे। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये परसेंटेज बेस का मुद्दा हो गया, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही निकालना पड़ रहा है, और ये सब आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको ट्राई करके देखिए। ₹2800 पर 3 वर्षों के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 420 है। तो इस पहली कंडीशन से हम कुछ निकाल सकते हैं। ये बताइए पैसे कितने हो गए? 2800। कितने सालों की बात चल रही है? 3 साल। और साधारण ब्याज क्या मिल गया आपको? 420। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो बताइए क्या फॉर्मूला होता है SI का? PRT/100। SI आपका 420 हो गया, प्रिंसिपल आपका 2800 हो गया, रेट आपको निकालना ही निकालना है। टाइम कितना है? अच्छा ओके, टाइम कितना है? 3 साल। ओके, तो टाइम कितना हो गया? 3 साल और अपॉन 100, तो इससे रेट आ जाएगा होगा, है ना? कितना आ गया? 7×6 = 42, 7×4 = 28, है ना? 4 से कट जाता होगा कितनी बार? 15 बार। और 3 से 5 बार। 5% रेट आ रहा है क्या? तो रेट आ गया 5%। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ₹3200 पर, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 3200। रेट आपको कितना मिल गया? 5%। और टाइम भी वही है, कितना? 3 साल। तो पूछ रहा है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ये बताइए टोटल रेट कितना आ गया? 15%। तो अगर आप 3200 का 15% निकाल देंगे तो सिंपल आ जाता है, लेकिन अगर 15% को बढ़ा देते हैं तो अमाउंट आ जाता है। तो 3200 का 15% क्या आएगा बताइए? 15% वैसे 15 के लिए निकालो, 15/100। तो कितना आया बताओ? 15 दूनी 30, 45 और 3 480। तो बेसिकली आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 480।
80, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कर सकते हैं। ओके, तो चलें आगे, नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें। ओके, तो आप ज़रा हेडिंग डाल दीजिए। ओ ये क्या हो रहा है, सभी पे ये छप गया, चलो तो इसे बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हो गया आपका है, डन है। हेडिंग डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको देखो आप। ओके, देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है, जैसे इसको पढ़ो आप, ये भी काफ़ी कॉमन सवाल है। एक राशि पर साधारण ब्याज 25 वर्षों के लिए मूलधन का 5/9 है। तो बात किसकी हो रही है बताओ, सिंपल इंटरेस्ट की है कि नहीं। वो प्रिंसिपल का कितना है, 5/9। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5/9 किसका है, प्रिंसिपल का। यही तो बात हुई। अभी बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, और टाइम कितना है बताइए, 25 साल। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5/9 पी से पी कट जाएगा। टी का मान कितना दे रखा है इसने, 25/100। तो बताइए क्या मान बनेगा फिर, 5/9। 5 से 5 बार, 5 से कितनी बार, 20, 20 ऊपर चला जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बताओ, 20/9%। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है क्वेश्चन में यही है, ये जो आपके सामने लिखी हुई है कि जो साधारण ब्याज है वो 5/9 हो जाएगा, किसका, मूल का या प्रिंसिपल का। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 5/9 प्रिंसिपल का। ये लाइन अगर समझ में आ जाती है तो ऐसा ही का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, PRT/100, जैसे कि आपने देखा। इसके बाद की कहानी, इंटरनेट कुछ इशू कर रहा है आज। हाँ, देखो इसको देखो आप, सिंपल इंटरेस्ट है 3/5 किसका, प्रिंसिपल का। देखो रेट कितना मिल गया आपको, 7.5%। और इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का कितना है, 3/5। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, P। तो लगाओ फिर इसमें फॉर्मूले में, चलो लगाओ PRT/100। तो आप इसे लिखेंगे PRT/100 बराबर में क्या बैठा हुआ है, 3/5 पी से पी कट जाएगा, और आर का मामला आपको 7.5 दे रखा है, तो टाइम आ जाएगा। आ जाएगा क्या, आप यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे एक ज़ीरो और लेके जा सकते हैं। 25 से 3 बार, 25 से कितनी बार, 40 बार। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 40 कट जाएगा, 8 बार, 8 इधर चला जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 8। तो टाइम आ जाएगा आपका 8, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करके देखिए। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो रेट मिल गया आपको, कितना मिल गया बताओ, 5%। एक निश्चित राशि कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। इस लाइन का क्या मतलब है, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अगर मान लो किसी ने पैसे 100 रुपये डाले होंगे तो कितने हो गए होंगे, ये बात समझ में आती है। हाँ भाई, 3 गुना पैसे का क्या मतलब, मेरी जेब में 10 रुपये, 3 गुने कितने हो जाएंगे, 30। मेरी जेब में 1 रुपया है तो 3 गुने कितने हो जाएंगे। तो आप हमेशा 1 रुपया मानेंगे कि इस आदमी ने 1 रुपया डाला था और इसके हो गए, तो बेसिकली वो क्या चीज़ हो गई, अमाउंट। हो जाना हमेशा अमाउंट होता है। अब मुझे बताइए 1 रुपये के अगर 3 रुपये हो गए तो साधारण ब्याज कितना मिला, 2 रुपये। आपके पास साधारण ब्याज भी है, आपके पास प्रिंसिपल भी है, आपके पास रेट भी है, तो क्या ही निकल जाएगा, टाइम। तो आप जानते हैं सही का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है PRT/100। ऐसा ही है, 2 प्रिंसिपल है, एक आपने देखा, रेट है 5, टाइम आपको निकालना है बटे 100। 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार।
हाँ, तो 5 से कितनी बार कटेगा बेसिकली ये 20 बार, और 20 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, तो कितने साल लग जाएंगे ऐसा होने में? 40 साल का समय लग जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक का तिगुना हो जाना, एक का 5 गुना हो जाना। तो आप हमेशा इसमें 1 रुपया प्रिंसिपल मानेंगे, और जितना भी गुना हो जाता है वो आप आगे लिख देंगे। वो हो जाना जब भी वर्ड यूज़ होगा ना कि इतने गुना हो जाएगी, तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? अमाउंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कितना पैसा हो जाएगा, तो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं। एक बार इसको देखिएगा, ये पुराना वाली बात है। टाइम कितना मिल गया? 5 साल का। तो टाइम आपको मिल गया 5 साल का। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2/5 है प्रिंसिपल का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए। PRT/100। P से P कैंसिल हो जाएगा। T की वैल्यू क्या है? 5। 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। 5 से कितनी बार कट जाएगा नीचे? 4 बार। 4 की गुणा 2 में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 8%। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है जो पेपर में आता रहता है, इसको समझिएगा कि ऐसा ही जो है 2/5 किसका होगा? प्रिंसिपल का। चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ो, अभी अभी पढ़ा था आपने। तो इसने बोला कि पैसा डबल हो गया। डबल का मतलब अगर 1 रुपया तुमने बैंक में डाला होगा तो हो कितना आ गया? 2 हो गया। ऐसा होने में कितना साल लगा? 8 साल का समय लगा। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए, अगर 1 से 2 हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1 मिला। अब मुझे बताइए क्या निकालने जाएंगे आप? तो आपको कैसे निकलेगा ऐसा का फॉर्मूला बताइए। PRT/100। एसआई की वैल्यू 1 है, प्रिंसिपल की वैल्यू 1 है, रेट आपको निकालना है, टाइम है आपका 8/100। तो रेट आ जाएगा 100/8, और जिसका मतलब कितना होगा? 12.5%। तो आंसर आ जाएगा 12.5%। इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, तो ये मुद्दा रहेगा। चलूँ आगे? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहली लाइन से आप क्या लिखोगे? लिखो, लिखो कॉपी में, क्या लिखोगे? पहली लाइन आपको क्या बताती है? राशि पर साधारण ब्याज राशि का 8/25 है। इसको क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे इससे? है SI बराबर 9/25 किसका? 8/25 है, सॉरी, 8/25 किसका? ये तो लिखोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत? ओके। SI का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, और बराबर किसके आ गया? 8/25 P से P कट जाएगा। हाँ जी। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से दर प्रतिशत की आधी है ना? इसका मतलब यह है कि जो वर्षों की संख्या क्या होता है? टाइम। जो टाइम है वो रेट का आधा है। टाइम किसका आधा है? रेट का आधा। इसका मतलब ये हुआ। अब आपको क्या करना है? यहाँ से अगर टी का मान r/2 है, तो ये बताइए r का मान कितना आएगा? r का मान 2t आएगा। आप यहाँ पे रख दें r का मान 2t, है ना? अच्छा, ये बताइए 25 से कितनी बार कटेगा? और 4 की गुणा 9 में हो जाएगी, तो यहाँ से r गुणा t का मान कितना आ गया? 36 आ गया। अच्छा 32, सॉरी 36 क्यों आएगा? मैं उसे 9 ही समझ रहा हूँ हर बार। ओके, क्या आ जाएगा वो? 32 आ जाएगा। ओके, और r का मान 2t आप यहाँ पे रख दीजिए, तो 2t इंटू टी बराबर 32। ये तो हुआ।
2 से कितनी बार कटेगा 32? और टी गुणा टी का मतलब क्या होता है? टी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, तो ये 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। जब ऐसे बराबर हो वैल्यू और पावर सेम हो तो ये बेस भी आपस में क्या हो जाते हैं? सेम। तो टी का मान कितना आ गया? 4। तो ऐसा होने में कितना साल लगेगा? 4 साल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप दोबारा समझिए। भाई ये जो बात थी ये तो आपको पता ही लगी है कि ऐसा ही 8/25 पी, ऐसा ही का फॉर्मूला ये होता है। और बाकी ये देख रहे हैं पी से पी कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब आर टी बराबर 32 आ गया। अब ये जो लाइन थी कि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से इसकी आधी है, तो टाइम जो है वो रेट का कितना है? आधा। अच्छा पूछ क्या रहा है? दर पूछ रहा है, तो आंसर 4 नहीं आएगा, हाँ 8 आएगा। तो ये बताइए, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, आपने वैल्यूज़ डाली तो आपके पास टी का मान आया है। अगर आपसे दर पूछिए तो आपको टी का मान कितना आ गया है? 4। अगर आप टी का मान यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी, है ना। तो एक्चुअली इसने 4 आंसर नहीं है, इसका आंसर 8 है, क्योंकि इसने दर पूछी। अगर टाइम पूछता तो आंसर 4 ही आ जाता, है ना। इस बात को समझिएगा। तो यहाँ से अगर आप फोकस करें, आर की वैल्यू कितनी, हाँ यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो टी की वैल्यू आप 4 रख दीजिए, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो ये आपके राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, तो ये मुद्दा आपका हो जाएगा। ओके, समझ आई बात? कोई बात नहीं, एक और बार क्लैरिटी में आएगा। एक बार इसको और देखिए, या इससे पहले आप देखिए ये वाला सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो